Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. Thank you, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. Good evening, all. Good evening. So, well, I'm just going to start my computer screen. Okay, so guys, आज का सेशन स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट थिंग कि आज मैं आप लोगों को फॉर नेक्स्ट 14 डेज का ट्रायल देने वाला हूँ एसीएम रश के प्रीमियम अकाउंट का. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू गाइस, आई एम गोइंग टू जस्ट एंटर द लिंक ऑफ एसीएम रश जिसके अंदर आपको 14 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा. अदरवाइज अगर एसीएम रश की वेबसाइट में जाओगे तो डायरेक्ट वहां से 7 डेज का मिलता है. बट जस्ट कि हमारे साथ उनका टाइप है कि वो मुझे हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा 7 डेज देते हैं, तो 14 डेज इज एनफ. इस 14 डेज के अंदर आपको पूरे साल का कीवर्ड रिसर्च कर देना है, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप लाइफ टाइम के लिए कंटिन्यू रखना चाहते हैं, विच इज अगेन इट इज योर कॉल. आपको कंटिन्यू रखना है तो पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आप 14 डे के अंदर लास्ट डे में भी आप इसको क्विट कर सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको यूज करते हैं, अच्छा खासा पूरे साल के लिए कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको कल दिखा दिया था. एंड ऑन दैट बेसिस आप इसको यूज कर लेना. हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, इसको अभी जिस मैंने अभी लिंक भेजा है, इस लिंक को सिर्फ अकाउंट क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है, और इसमें आपका कोई एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड आपको जस्ट अकाउंट पर्पज के लिए लगाना होता है, जिसमें सिर्फ $1 एज अ ट्रांजैक्शन चार्ज कटता है. ट्रांजैक्शन चार्ज मतलब चेक करने के लिए आपका डेबिट कार्ड ठीक है या नहीं है. $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज. सो वो आपको रिटर्न आ जाता है, सिर्फ वो टेस्ट पर्पस के लिए होता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, 14 डेज का आज से लेके आपको 14 डेज तक नेक्स्ट मिलेगा, मतलब ये 4 नवंबर तक आपका चल सकता है, 4 या 3 नवंबर तक. अगर 31st का मंथ है तो 3 नवंबर तक चलेगा, और इस 3 नवंबर तक आप कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड सारी चीजें कर चुके होंगे. इज दैट क्लियर? तो गाइस, जल्दी से आई एम गिविंग यू एनफ टाइम. क्लिक द लिंक and start creating the account in SEMrush right now. Quick. Meanwhile, the people who have questions, they can ask me, and I am giving you just 5 minutes, not more than that. 9:02 हो रहे हैं, 9:07 तक सबको ये एक्सेस, ये एक्सरसाइज कर लेना है, और उसके बाद फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर कीवर्ड रिसर्च का और एक स्टेप मैं आपको आज यहाँ पर सिखाने वाला हूँ. डू इट. गुड इवनिंग, सर. सर, मैं एक गुड इवनिंग. बात कहना चाहूँगा सर कल के सेशन के बारे में. क्या मैं बोल सकता हूँ, सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बोलो. सर, एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगा, कल का सेशन एक सस्पेंस देने वाली मूवी की तरह रहा, सर. इतना थ्रिलिंग, मतलब एक मूवी में भी मजा नहीं आया, सर. इतना जबरदस्त सेशन था, सर. पूछो ही मत, सर. वो जो ऊपर नीचे, मतलब अंदर से वो आती ना फील, सर. वाओ, रियल में गुड. अमेजिंग, सर. मेरे पास, मैंने लाइफ में कभी भी ऐसे सेशंस, ऐसे जो आप जैसे टीच करते हो ना, सर, मेरे पास में शब्द ही नहीं है, सर. इतनी इतनी भयंकर टीचिंग, सर. मेरे पास शब्द ही नहीं, सर. सॉरी, सर. मेरे पास डिक्शनरी होती तो सर मैं शायद मैं यूज कर पाता, सर. थैंक यू, थैंक सर. यू वेरी इतना मच. इतना इतना इतने बढ़िया सेशंस, रियल में, सर. क्वालिटी मैं बोल रहा हूँ, सर, कि मतलब एक इतने सीक्रेट में, एक गहरे समुद्र में जब आप लेके जाते हो, सर, इतने नॉलेज में, मतलब सर, हम तो ना, पता है, हम तो बहुत भटकते रहते हैं, सर. सच में इतना नॉलेज तो कोई, मुझे नहीं लगता, सर. नहीं 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 हो पाता, सर. हम तो पता है भटक भटक के मर जाते हैं, सर. थैंक यू, सर, कोई, अपना कीमती चलो, टाइम देने के लिए, सर. वेलकम विजेंद्र. एंड आई वुड से कि कहीं ना कहीं मेरा ऑब्जेक्टिव और गोल पूरा हो जाता है तभी जब आप लोग कुछ समझ पाते हो, मेरे ज्ञान को आप लोग उसी तरह से ले पाते हो जैसे मैं देना चाहता हूँ. मैंने आप हेलो सर, लोगों गुड को इवनिंग. गुड एक इवनिंग. मिनट. गुड इवनिंग. हाँ सर, एक क्वेश्चन मैंने मेल किया था. उमेश बात कर रहा हूँ. क्वेश्चन मेल किया था, तो वो उसका बारे में थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ अच्छा, ठीक है. जस्ट मैं. जी. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. मैं या. आपको रिप्लाई करता हूँ. एक बार विजेंद्र का कंप्लीट करते हैं. तो विजेंद्र, आई वुड से कि जितना भी आपको मैं दे पा रहा हूँ उसको कोशिश करना कि यूज जरूर करना. सिर्फ सुन सर, के उसका कोई फायदा नहीं होने वाला. सर, थैंक यू, सर. एक 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 लास्ट एक चीज और बोलना चाहूंगा, सर. प्लीज हम्म. अपना ब्लेसिंग हमारे साथ जरूर बना के रखें, सर. हम सिर्फ आपको ही फॉलो करेंगे, सर. और अपना पूरा कड़ी मेहनत लगा दूंगा, सर, मैं अपनी तरफ से, सर. विजेंद्र, लाइफ में याद रखना कि अब एफिलिएट मार्केटिंग की ना ऑलमोस्ट इस टीम में या आप मेरे कितने भी बैचेस में जो भी लोग होते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है. सर, तो बहुत बहुत अगर शुक्रिया, सर. अगर मेहनत करोगे तो आई वुड से कि लाइफ टाइम हाथ नहीं छोड़ूंगा. बस मेहनत इज समथिंग विच मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से. अगेंस्ट में आप जो मर्जी एक्सपेक्ट कर सकते हो मुझसे, बट मेहनत मत छोड़ना.
सर थैंक यू सर, जितना होगा उतना जरूर पूरा करूंगा सर। Sure. और मैंने तो ये सोचा है सर कि मैं मतलब जैसे ये सेशन ओवर होता है, अगर फिर भी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो सर मैं नेक्स्ट, अगर अगर आप परमिट करोगे तो सर मैं नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन भी ले लूंगा सर, नेक्स्ट क्लास दूसरा और कोई जब बैच शुरू होंगे आपके तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सर मुझे सीखना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है सर। वो वेरी गुड, बट मनी इसकी जरूरत मेरे लिए नहीं मैटर पड़ेगी, नहीं करेगा सर, क्योंकि जरूरत ठीक है नहीं सर। पड़ेगी, हाँ इसी सर, में ही पूरा सीख लोगे, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, अब उमेश आप बताइए। हाँ जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने लास्ट ईयर मैंने आपके कोर्स लेके जो एक वेबसाइट शुरू करी थी, उसमें डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स पे काम करने के लिए, लेकिन वो टाइम नहीं होने की वजह से फिर मैंने की नहीं। दो सेकंड गाइस, बाकी आप लोग सारे एक्सरसाइज रेडी रखना, जल्दी से अकाउंट बना लो और 2 मिनट के अंदर फिर हम कंटेंट स्टार्ट करते हैं। हाँ उमेश जल्दी से। हाँ, उसके बाद क्या हुआ ना, फिर मैंने जो है हमने हमारा होम बिजनेस जो है ना एग्रीकल्चर बेस्ड हमने शुरू किया है, तो उसमें मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ एग्रीकल्चर के। जैसे जैसे उसमें मैं सोच रहा था कि जैसे बेस्ट ड्रिलिंग मशीन है, बेस्ट सीडलिंग है, या बेस्ट सीड्स हैं, इस टाइप से जो है ब्लॉग्स बना के और अमेजन के भी और हमारे खुद के प्रोडक्ट भी और अदर कंपनी के प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकते हैं। एक ये चीज है। और दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये था कि दूसरा ऑप्शन ये था कि कोर्सेज प्रमोट करता आप में कोर्सेज वगैरह, तो कोर्सेज भी एक अच्छा ऑप्शन था। तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज ही हो रहा था कि मैं क्या करूं इस चीज में। नहीं, आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पूछ रहे हैं या अपने बिजनेस के बारे में पूछ रहे हैं? एफिलिएट मार्केटिंग ही के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। तो उसमें आप चाहते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट चूज करें, वो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, राइट? मतलब फ्यूचर में ये देखना चाह रहा हूँ, मतलब किस चीज में क्या, मतलब एग्रीकल्चर वाले बिजनेस में इसमें एफिलिएट में है क्या फ्यूचर, क्या लगता है आपको? एग्रीकल्चर बिजनेस पे एफिलिएट मार्केटिंग का थोड़ा सा स्कोप कम हो सकता है, बिकॉज क्या होता है, एग्रीकल्चरल एक थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप ऑफ बिजनेस है ना, तो लोग उसमें ऑनलाइन जाके सजेशन कम ही मांगते होंगे मेरे हिसाब से। फिर भी एक अगेन मैंने कभी काम नहीं किया है, लेकिन अगर काम करूंगा भी तो मैं कल वाला प्रोसेस ही यूज करूंगा ये चेक करने के लिए कि क्या उसमें वॉल्यूम है तो क्या वो कीवर्ड इजी है, और अगर कीवर्ड इजी भी है तो क्या वो बाइंग इंटेंट वाले कीवर्ड्स हैं। तो ये 3 स्टेप्स देखने के बाद अगर मुझे लगता है कि हाँ सिग्नल स्ट्रांग है तीनों के, तो फिर मैं एग्रीकल्चर वाले बिजनेस में जाऊंगा। अगर तीनों में से कोई भी एक भी सिग्नल वीक होता है तो मैं उसको छोड़ तो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल तो ठीक है, सेम स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करूंगा, अदरवाइज फिर मैं इसमें जाऊंगा। ठीक है फिर सर। आपको दूसरा रिसर्च करना है, स्टार्टिंग में हमने की थी उसमें से एक कर, ठीक है? ठीक है सर। मुझे ये पूछना था कि नॉर्मली कैसे होता है कि जैसे लाइक हम वर्डप्रेस वेबसाइट हम बना रहे हैं, अपना एक ईमेल आईडी रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कोई टूल बाय करते हैं जैसा ये एसएमएस, तो हमें नॉर्मली क्या करना चाहिए? हम जो हमारी मेल आईडी, जो हमारी रेगुलर मेल आईडी है सारी जगह पे उसी के थ्रू रजिस्टर करना चाहिए, या फिर अलग मेल एक ही मेल आईडी रखना चाहिए थ्रू आउट द लाइफ? ओके, एक ही। कोई इशू तो नहीं है वैसे होना ना, लाइक इशू क्या, बल्कि यही तो जरूरी होता है। मतलब आपका हर चीज आपके एक मेल पे होगा, आप डिफरेंट मेल आईडी तो बार थोड़ी ना ओपन करोगे डिफरेंट चीजों के लिए। एक मेल आईडी फॉर एंटायर थिंग। ओके, इवन मल्टीपल वेबसाइट्स होंगे तो भी हमें एक ही चलाना होता है, एक ही ईमेल आईडी से रजिस्टर करना होता है। बिल्कुल मेरा roy@roy कॉमन है मेरे लिए, मेरे लाइफ के हर टाइप के बिजनेस के लिए। ठीक है, ओके सर चलो गाइस, आज से कंटेंट स्टार्ट करते हैं फिर। हेलो सर, ये सेमरश पे ये इंडियन रुपए कार्ड नहीं चलेगा शायद, रुपए कार्ड नहीं चलेगा, वीजा मास्टर कोई हुआ तो चल जाएगा। सर आपने लिंक भेजा क्या सेमरस का सर? हाँ लिंक दिया है मैंने। हेलो सर आया नहीं सर अभी तक मेरे जीमेल में, मेरा नहीं है। आप लेट लॉगिन आपने किया होगा, चलो मैंने फिर से भेज दिया, देखो एक बार। हाँ सर, आ रहा प्लीज। सर आज वो कैटेगरी वाला स्टार्ट करेंगे क्या? कल जो अपने डिस्कस कर रहे थे कि 10 कैटेगरी कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं जो किसी भी अपना नीश में। ठीक है ना सर, लिंक दिया गया आपने कहीं पे? मेल है? हाँ मेल पे नहीं, चैट पे दिया है। चैट पे दिया? हाँ जी सर, कुछ बोल रहे चैट पे दिया, ठीक है सर, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ मैं इसको फटाफट से कवर करता हूँ। अच्छा वो याद दिला दिया, मैं सर, उसको भी आज कवर करना हूँ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन उसको ही कवर करना। सर अब विपन भाई सर आवाज आ रही है? आप सोनू बात कर रहा हूँ। आवाज आ रही है? हाँ सोनू बोलो। हेलो सर, बोल रहा हूँ कि ये सेमरस पे अकाउंट बनाने को बोला ना आपने? हाँ जी आपने आवाज कर रही फिर से, क्या आप बोलिए फिर से। सर मेरा एक सर, हेलो अभी आ रही है आवाज? नहीं विपन जस्ट वेट सोनू से पहले बात कर लूं। ओके हाँ सोनू बताइए।
आवाज आ रही है? सुनो, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हमारे पास। आप कुछ बोल रहे हो लेकिन हमें वॉइस आ रही है? सर वॉइस अभी आ रही है? आ रही है ना? हाँ हेलो? आ रही है। सर मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गया सर। मेरा लैपटॉप सर अपडेट ले लिया, ये अपडेट ही हो रहा है, तो मैं मोबाइल से तो कनेक्ट हुआ हूँ, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। मोबाइल से तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे ना, फिर आप सिर्फ आज सेशन को देखोगे जब तक अपडेट आपका कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, ठीक है सर, मैं ये अकाउंट तो फिर कल भी बना, मतलब अपडेट होने के बाद बना सकता हूँ? 20 मिनट ले लेगा, 10-15 मिनट मुझे लगता है। हाँ ठीक है, बना सकते हैं, बना सकते हैं। चलो गाइस, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्वेश्चंस। सर ये अकाउंट में जीएसटी नंबर मांग रहा है, नहीं नहीं, ऑप्शनल है, दैट इज ऑप्शनल। हेलो यस विपिन, बताइए। सर, मैंने पेमेंट की है तो मैंने ये जानना है कि 14 दिन के बाद ऑटो डेबिट होगा या पेमेंट रुक हाँ, जाएगी? ऑटो डेबिट होगा तो ऑटो डेबिट होगा, बिल्कुल होगा। तो इसीलिए व्हाट आई वांट कि तो जैसे ही कैंसिल करना आपका, पड़ेगा उसके लिए? हाँ, आप लोगों को जिसको नहीं कंटिन्यू करना है वो मुझे बता देना, मैं आपको कैंसिल करने का तरीका बता दूंगा। ठीक है, ओके, प्रोसीजर भी बताओगे? प्रोसीजर अभी नहीं बताऊंगा, पहले तो बाद यूज में करना कभी भी सीखो, इसका यूज करना पूछ- सीखो। हाँ जी, चलिए पहले यूज ठीक है। करना सीखो, जिसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि लास्ट बैच में भी काफी काफी मतलब कुछ लोगों ने कंटिन्यू कर लिया था, कुछ लोगों ने नहीं किया था, तो ये डिपेंड करता है, पहले आप यूज करना सीखो। लाइफ टाइम के अभी लिए कंटिन्यू नहीं ना कितना होगा, चार्ज जब होता है आउट सर? निकलेगी कुछ फिर कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ ऐसा कर लेना, मतलब अभी से सीखो, पहले ये कह रहा हूँ। हाँ, लास्ट ओके 14th डे में आप मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे करना है। सर कितना लगता है सर पूरा लाइफ टाइम के ठीक लिए है सर, सर? थैंक यू। लाइफ टाइम नहीं, पर मंथ $99 मिनिमम है, $79 सर, मुझे आइडिया अच्छा नहीं है, ठीक है। $79 मिनिमम। अच्छा कुछ ज्यादा ही हो जाएगा सर, चलो। हमारा अभी तो स्टार्टिंग है। ठीक है, हाँ ओके अभी सर। ज्यादा हो जाएगा, आई नो दैट, बट जिस दिन आप ये एफिलिएट मार्केटिंग के प्रो बन जाओगे ना, तब आपको लगेगा कि ज्यादा नहीं है कुछ भी। चलो, सो गाइस ठीक है, नाउ चलो आज बताओ। जो हम सेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो कि मैंने कल बताया था, नाउ 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 एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ, म्यूट कर लो अपने आप को। सर मैं कह रहा था मेरे पास केवल रुपए का है डेबिट कार्ड है, तो क्या करूं सर? तो आपको किसी फ्रेंड्स का या फैमिली मेंबर्स का एक्सेस करना पड़ेगा। तो अभी तो सर नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये इंटरनेशनल वीजा का ही नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? वीजा कार्ड डेबिट वो भी नहीं हो रहा है मेरा। तो आपका कोई पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा का तो नहीं है? क्योंकि उस क्या होता है, गवर्नमेंट बैंक का भी नहीं चलता है काफी कबार, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक का इसलिए चलता है, गवर्नमेंट बैंक ना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ब्लॉक रखते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तो कोई और अगर प्राइवेट बैंक का हो तो चल जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, चलो गाइस आज के सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलरेडी हमारा 9:12 हो चुका है, 12 मिनट हमारे इसमें लग चुके हैं। जिन्होंने कर लिया है वेल एंड गुड है, जिनका नहीं है लिंक तो दे ही दिया, इसको कहीं ना कॉपी पेस्ट करके रख लो और कल या क्लास के बाद जैसे मर्जी ट्राई करना है कर लेना। ठीक है, अच्छा अब नाउ सब अपने आप को म्यूट कर लो। फॉरवर्ड दैट लिंक सर, लिंक because मिला तो है। I just joined Okay, you just joined again, so this is the reason. Now the link is there. ठीक है, अब लिंक ले लो फटाफट से। okay, thank you. Now I would be expecting pure silence in this session. ठीक है, चलो let's begin. म्यूट कर लो अपने आप को सारे प्लीज। चलो, सो वेल मैं क्विकली बता देता हूँ गाइस, कभी भी अगर आपको कोई भी अपने साइट के लिए निच डिसाइड करना है, फॉर एग्जांपल आपने निच डिसाइड कर लिया है और उस निच के अंदर आपको कैटेगरीज डिसाइड करनी है, तो व्हाट यू कैन डू दैट। ठीक है, आप कैटेगरी कैसे डिसाइड कर सकते हो? तो मेजरली अभी तो मैं आपको सिखाऊंगा प्योर तरीके से कि हाउ टू डू Amazon एफिलिएट मार्केटिंग, बिकॉज ये सबसे इजीएस्ट वे है इस दुनिया का एफिलिएट मार्केटिंग करने का, सबसे इजीएस्ट मतलब अगर आप अपने आप में से कोई है जिनके बच्चे 10 से 12 साल के हैं या 15 साल के हैं ना, मैं उनको भी सिखा सकता हूँ कि Amazon से एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब इट इज सो मच इजी। ओके सुनीता जी, आपकी आवाज तो सच में अभी भी नहीं आ रही, लेकिन आपका वो स्टैटिक साउंड डिस्टर्ब करता है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने आप को म्यूट रखिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं चैट ऑन कर देता हूँ, आप मुझसे चैट में बात कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी जस्ट, और गाइस प्लीज चैट का मिसयूज मत करना, बीच में अगर चैट पॉपअप होगा तो मेरे लिए बहुत वो डिस्टर्बिंग होगा, तो डोंट डू दैट। सो सुनीता जी आपके लिए स्पेशली मैंने चैट को ऑन कर दिया है, एंड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली मुझसे चैट में बता सकते हैं। तो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैं कैसे इस चीज को करता हूं, हाउ आई फाइंड द कैटेगरी फॉर एनी ऑफ माई GST is optional,
जीएसटी बिल्कुल ऑप्शनल है। तो सर you मेरा better not- पेमेंट फेल हो गया सर, यहाँ पे लिखा आ रहा है एरर आ गई, एन एरर occurred। तो वो पेमेंट इसलिए फेल हो गया होगा क्योंकि आपका जो अकाउंट बैंक है वो अलाउ नहीं कर रहा है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। ओके सर, ये वीजा ये कार्ड है reason सर हो सकता वैसे एचडीएफसी का। अच्छा एचडीएफसी का फिर तो नहीं होना चाहिए था। पता नहीं सर क्यों, रेगेलिया आपका कार्ड है सर, रेगेलिया। हाँ तो आप एक बार दोबारा ट्राई करना, शायद हो जाए। अच्छा सर, मैं सर किसी का हुआ है। क्लास के बाद कर सकता हूँ सर? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते ओके सर, थैंक यू सर। बिल्कुल। चलो ठीक है। Sunita ji are saying but it is not taking GST not available, could not sign in, how is it possible? As an individual login करो आप, possible हो जाएगा as an individual. For example if I'll be using it and start your 14-day trial, आप यहाँ पर करोगे तो I can show you GST बिल्कुल ऑप्शनल है। देखो सबके ऊपर ये रेड एस्ट्रिक मार्क है, बट दिस इज ऑप्शनल। माइट बी यू आर डूइंग सम अदर मिस्टेक्स, आप कुछ और मिस्टेक कर रहे हैं, प्लीज उसको आप एक बार चेक कर सकते हैं। प्लीज डू इट, सर रिक्वेस्ट। सर बिल्कुल ऑप्शनल है। सर स्टार्ट यूजिंग सेमरस बोल रहा है, तो जब ये लिंक हट जाएगा तो फिर उसके बाद सर इसको यूज कैसे करेंगे? SEMrush पे डायरेक्ट जाना है, लिखना है खाली semrush.com और लॉग इन करना है बस। अच्छा, ईमेल और अपना पासवर्ड डाल। हाँ बिल्कुल। ओके ओके सर। नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सुनो जीएसटी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलो गाइस, अब जिनका जिनका कोई प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको लिंक दे दिया है, लिंक को सेव कर लो अपने पास। कल किसी तरह के तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना, मतलब किसी और का कार्ड वगैरह यूज करके, और 14th डे में जाकर हम इसको बंद कर देंगे। दैट इज इजी। इसका मतलब जिसका भी कार्ड यूज करोगे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस। अच्छा, अब मैं जल्दी से स्टार्ट करूं आज का सेशन, वरना हम लेट हो जाएंगे, और कंटेंट आपको पता है मेरे पास बहुत ज्यादा होता ही है। तो जल्दी से कंटेंट को पहले कंज्यूम करते हैं और फिर देखते हैं बाद में। वेल, तो अब मैं Amazon पे जाऊंगा। फॉर एग्जांपल आई मीन Amazon राइट नाउ, एंड अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा तो यू विल बी सीइंग कि मुझे कैटेगरी चाहिए होगी। ठीक है, कैटेगरी के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक वो चूज कर लेना। निच मेरा है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मोबाइल एंड एक्सेसरीज। तो मोबाइल एंड एक्सेसरीज पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो गाइस दिस कुड बी योर कैटेगरी, दैट्स इट। Number 1, smartphones, basic mobile, cordless and wired telephones, power banks, Bluetooth headsets, cases and covers, mobile chargers, screen protectors, data cables, mounts and stands, batteries, mobile charger, memory cards. Am I clear, Arav? So simple. कोई भी इसमें टफ टास्क नहीं था। अगर नहीं समझ आया मैं एक बार और समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मेरा एक निच है यहाँ पर, एंड निच इज मान लेते हैं मोबाइल एक्सेसरीज। एग्जाम्पल मोबाइल एक्सेसरीज या मोबाइल इज माय निच। अब इसमें मुझे कैटेगरी चाहिए, तो कैटेगरी के लिए मुझे सिंपल क्या करना है गाइस? सिंपल आपको जाना है आपके इस सेक्शन पे जहां पर आपको सारे वो मिल जाते हैं, निच मिल जाते हैं। मोबाइल एक्सेसरीज पे क्लिक किया, बस दैट इज। मेन मेन्यू से एक अंदर जाओगे, दिस विल बी प्योर योर। यहां से कोई भी 10 आप उठा सकते हो, विच कुड बी योर मेन कैटेगरी, जिनका आप मेन कैटेगरी यहाँ पर ले सकते हो। दैट्स इट, सो सिंपल। इसमें कोई टफ एंड टास्क कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपको करना है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर था और मेरा था ब्यूटी प्रोडक्ट, सो आई विल बी गोइंग टू द ब्यूटी प्रोडक्ट, होम एंड हेल्थ एंड पर्सनल केयर। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पर मैं लेता हूँ पर्सनल केयर, वट एवर इट इज, सॉरी हेल्थ एंड पर्सनल केयर, और इसमें हेल्थ एंड पर्सनल केयर क्लिक, एंड गाइस ये रहे, ये हो सकता है आपका। फॉर एग्जांपल नहीं, ये नहीं, जस्ट वेट, हेल्थ एंड पर्सनल केयर में फॉर एग्जांपल बाथ एंड शावर इज अ फर्स्ट थिंग जिसपे आप ये सब ढूंढ सकते हो। बाथ एडिटिव्स, क्लीनर्स, बाथिंग एक्सेसरीज, बाथ सेट्स एंड किट्स, बॉडी स्क्रब्स, बॉडी वॉशेस एंड डिओड्रेंट्स एंड एंटीस्पिरेंट्स। मिल गया आपको 1 2 3 4 5 6 7 यहीं से मिल गए, जो कि आपके ब्यूटी में आता है। नंबर 1 ये मिल गया। और भी आपको ढूंढने हैं, अगेन गो बैक एंड अब आप बात की जगह मेकअप एंड नेल्स में जाओ। मेकअप एंड नेल्स में जाओगे and you will find the category here: eyes, lips, face, body, makeup remover, makeup palettes, makeup sets and kits, nails. That's it. Simple. इस तरीके से ढूंढे जाते हैं, अनलिमिटेड ढूंढे जाते हैं। There is no problem in it. Okay, so I don't think so कि मुझे अब इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए। This could be your, जैसे लिप्स से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। लिप्स से रिलेटेड आप कैटेगरी बनाओगे और इसमें लिपस्टिक आ जाएगा, लिप ग्लॉसेस आ जाएगा, लिप लाइनर्स आ जाएगा, लिपस्टिक प्राइमर्स आ जाएगा, लिप स्टेन्स एंड
टिंट्स आ जाएगा। मतलब इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल गए हैं। अमर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल गए हैं जिस पे जाके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी 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 सिंपल। कोई फूड का ले लीजिए ना एक सेकंड के लिए। सॉरी अमर, फूड रिलेटेड एक मिनट आप दिखा दीजिए ना। फूड अच्छा फूड, तो इसमें मैं क्या दिखाऊं? ये देखो मैंने आपको 2 दिखा दिए। अच्छा म्यूट करो, आपका रिपीट आ रहा है। मैंने आपको 2 दिखा दिए यहीं पर ही। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने दिखा दिया कि मैं उस पे हेल्थ सप्लीमेंट में कैसे कर सकता हूँ, एक मैंने ब्यूटी पे दिखा दिया। ऐसे ही सेम आप दोबारा जाओ और देखो फूड से रिलेटेड यहाँ पर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि ऐसे हर कोई अगर बोलेगा तो मेरे लिए वो टाइम वेस्ट है। इनफैक्ट वो आपके लिए टाइम वेस्ट है। मैं तो दिखा दूंगा, किचन एंड डाइनिंग पे जाएंगे और गैस लिड्स पॉट्स किचन जूसेस मेजरिंग कप्स लॉन्च जार्स। नहीं, आई थिंक ये मेरा अमेजोन का बिजनेस अकाउंट है ना, इसलिए यहाँ पर फूड्स नहीं आ रहे हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा टू माय नॉर्मल अकाउंट, टू माय पर्सनल अकाउंट जिसे कहते हैं। तो दिस इज अगेन, यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया ना। अब ये ओटीपी मांग रहा है, तो आई हैव टू वर्क ऑन द ओटीपी नाउ। ओके ओटीपी, तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। तो हियर यू कैन फाइंड ऑल। होम किचन में जाके देख सकते हैं। होम किचन में फूड, ऐसा कोई फूड होम किचन में तो है नहीं। अमेजोन में फूड का तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे। आप एक बार एक एक को क्लिक करके देखना कहाँ मिलेगा, देन इट विल बी अ थिंग फॉर यू। फिर ये रहा ग्रोसरी है तो सही, ग्रोसरी ये रहा, ग्रोसरी ऑल ग्रोसरी एंड गारमेंट्स ये रहा। गो देयर एंड सर्च फॉर इट। ये रहा, हाथ हो गया, ठीक है। ओके सर। ओके अमर, इस तरीके से करने ना। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डीप इन डाइव। अब थोड़ा सा मैं डाइव करने वाला हूं। तो गाइस आई एम गोइंग टू ओपन माय SEMrush अकाउंट। लेट्स गो टू माय SEMrush डैशबोर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। तो अब मैं आपको SEMrush के कुछ हिडन फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप SEMrush को पूरी तरीके से यूज कर रहे हो, तो कल जो मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर बताया था जस्ट एक बेसिक पर्पस के लिए, शायद आपको उसकी जरूरत ना पड़े, शायद नहीं, मुझे पता है कि नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए आज पूरी तरीके से SEMrush को कैसे एकदम निचोड़ के अपने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज करना है, लेट्स गो अबाउट इट। तो इसके लिए सिंपल मैं क्या करूंगा, गाइस I'll be going to this मैजिक टूल। मैं जैसे साफ SEMrush को लिखना है आपको और यहाँ पर आके मैजिक टूल पे क्लिक करना है, कीवर्ड मैजिक टूल। नाउ इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि मुझे इसमें क्या करना है, सिंपल आई नीड टू क्लिक हियर और मुझे यहाँ पर लिखना है ब्यूटी प्रोडक्ट। नहीं, फॉर एग्जांपल कल मैंने क्या क्या आपको दिखाया था, ये फेस वॉश। तो फेस वॉश को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं एंड देन फेस वॉश से रिलेटेड 3.8 मिलियन का ट्रैफिक अवेलेबल है इस कीवर्ड से रिलेटेड। टोटल 48,000 कीवर्ड है जिसको आपको यूज करना है, मतलब आपको यूज करने को मिल सकता है। लेकिन हमारी जो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या थी गई, सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया, सो द फर्स्ट क्राइटेरिया जो हमें यहाँ पर मेट करना है दैट इज कि मिनिमम आई वांट 1000 का ट्रैफिक होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। हालांकि मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ, अगर मैं बहुत ज्यादा निच कंटेंट पे काम कर रहा हूँ तो मैं इसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। इट कुड बी आई एम नॉट सेइंग इट हैज टू बी, इट कुड बी 100 आल्सो, लेकिन मैं 1000 से स्टार्ट करूंगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। So let's talk about कि इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इस क्राइटेरिया को फुलफिल करूंगा। So for that reason what I will be doing guys, 48,000 अभी मेरे पास कीवर्ड है जिसपे मैं काम कर सकता हूं। बट व्हाट इफ आई वुड से कि मुझे वो कीवर्ड चाहिए ही नहीं जिन कीवर्ड्स पे जस्ट मोमेंट 0 सर्चेस हैं। आई डोंट वांट दैट। मतलब उन 48,000 में ये 0 वाले भी आ रहे थे जो कि मुझे नहीं चाहिए। 100 ml 2 GM इन फेस वॉश, 100 नेचुरल फेस वॉश यूके, नहीं चाहिए मुझे, ये 0 वाले बिल्कुल नहीं चाहिए। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, द फर्स्ट क्राइटेरिया टू मेट करने के लिए आई विल बी गो टू द वॉल्यूम एंड विल टाइप फ्रॉम 1000 कि मेरे पास 1000 से तो स्टार्ट होना चाहिए वॉल्यूम। अगेन ठीक है, द फर्स्ट क्राइटेरिया।
अप्लाई। जैसे आप अप्लाई करोगे ना, यू विल बी सीइंग 48,000 सीधा 518 हो गया। मतलब वो सारे कीवर्ड्स यहां से बिल्कुल हट गए हैं जो कीवर्ड आपके 1000 से कम का ट्रैफिक रखते हैं, बिल्कुल जीरो हो गए। मतलब 48,000 से सीधा 518। Am I clear? So this is the first thing. I hope it is clear. Guys, raise your hands, the people who have understood this process quickly. जितनी जल्दी करोगे फिर मैं उतना आगे जल्दी बढ़ूंगा। Perfect. So everybody has cleared it. Great. Second thing जो मुझे यहाँ पर क्राइटेरिया फुलफिल करना है, तो guys second criteria is that मेरा कीवर्ड डिफिकल्टी 20 से कम होना चाहिए। दैट इज माय सेकंड क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया के लिए सिंपल आप कीवर्ड डिफिकल्टी पर जाएंगे और कस्टम रेंज में आपको यहाँ पर 2 में मैक्सिमम 20 डाल देना है। दैट्स इट, अप्लाई। तो आपका सेकंड क्राइटेरिया पे यहीं बैठे बैठे फुलफिल हो गया। अब 500 में से भी सिर्फ 127 कीवर्ड रह गए हैं जो कि 20 से कम है, और अगर आपने 127 पे भी काम कर लिया तो यू विल बी गेटिंग 3.5 लाख का ट्रैफिक। बट रुको, अभी हमें एफिलिएट मार्केटिंग पे काम करना है। हम सब ब्लॉगर नहीं है कि हमें कोई भी कीवर्ड रैंक करा देना है, बिल्कुल भी नहीं है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, बिकॉज़ आई एम एन एफिलिएट मार्केटर, एफिलिएट मार्केटर को सिर्फ वही ऑडियंस चाहिए होती है जो कि हमें एज अ कंसल्टेंट मान के हमारे पास आए और हमसे प्रोडक्ट लेके जाए। दैट इज द क्वालिटी ऑफ एन एफिलिएट मार्केटर। मैं एडसेंस के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लॉगर नहीं हूं, मैं सिर्फ वो कीवर्ड ढूंढूं जिसपे खाली ट्रैफिक अच्छा हो बस, क्योंकि मुझे एडसेंस से अर्न करना नहीं यार। एडसेंस से तो कुछ भी नहीं अर्न करना, कुछ भी अर्निंग नहीं होती है। द पीपल हु आर अर्निंग फ्रॉम एडसेंस वो मिलियंस और मतलब मिलियंस मल्टी मिलियंस वाला ट्रैफिक अगर साइट होगा तब वो अर्न करेगा, वरना एडसेंस इज यूजलेस। दिन का अगर 10,000 का भी ट्रैफिक है ना तो भी एडसेंस आपके लिए यूजलेस है। बट अगर दिन का सिर्फ और 100 ट्रैफिक भी है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से हजारों अर्न कर सकते हो डेली का, सिर्फ 100 ट्रैफिक से। आई बेट ऑन इट। बट कैसे? सिर्फ ये फॉलो करना है। सो नाउ द थर्ड क्राइटेरिया व्हिच आई हैव टू फुलफिल, थर्ड क्राइटेरिया 2 फुलफिल हो गए गाइस, अभी तक 2 फुलफिल हो गए, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया हमारा क्या रहेगा? दैट हैज टू बी बाइंग इंटेंट कीवर्ड। वो कीवर्ड जिसमें बाइंग की इंटेंशन कूट के हो, कि जो उस कीवर्ड को लिख रहा है मतलब वो खरीदना तो चाहता है लेकिन पहले सजेशन मांग रहा है किसी से। अगर किसी ने सजेशन उसका अच्छा दे दिया तो 70% चांसेस हाई कि वो उससे वो ले लेगा। सो नाउ थर्ड क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए द लास्ट थिंग व्हिच आई विल बी डूइंग हियर इन इट दिस पर्टिकुलर कीवर्ड ट्रैफिक 127 है। इसके बाद मुझे सिर्फ करना है इंक्लूड कीवर्ड्स, एनी कीवर्ड्स, और इसमें मैं वो 4 वर्ड लिख दूंगा जो कि मेरे कीवर्ड्स होना चाहिए। बेस्ट, रिव्यू, व्हाट्सएप एंड टॉप। जल्दी से गाइस, जल्दी से ये 4 कीवर्ड को नोट कर लो। कीवर्ड नहीं है ये, जल्दी से इन वर्ड्स को नोट कर लो जो कि हमेशा एक एफिलिएट मार्केटर के कीवर्ड्स में होना चाहिए। अगर आप लाइफ में एफिलिएट मार्केटर बनोगे तो आपको ये कीवर्ड्स ही चाहिए होंगे जिसके अंदर ये वर्ड्स हों, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो। अदरवाइज सिर्फ ब्लॉगर बन के रह जाओगे, और ब्लॉगर कभी भी इतना अर्न नहीं कर पाते जितना एफिलिएट मार्केटर करते हैं। तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस 4 वर्ड क्विकली। आई एम गिविंग यू जस्ट 10 सेकेंड्स, फिर मैं डिलीट कर दूंगा, बाद में बोलना मत सर बताओ फिर से क्या बोला था आपने। डू इट फास्ट। रेज योर हैंड जिन्होंने लिख लिया है, क्विकली रेज योर हैंड्स। मिनिमम 20 आई वांट। चलो गुड, 21, दैट्स ग्रेट। चलो अब मैं डिलीट करता हूं। सो नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल सिंपली क्लिक हियर, अप्लाई, एंड आउट ऑफ 127 कीवर्ड अब आपके पास सिर्फ 3 कीवर्ड रह गए हैं जिसपे आप कल आर्टिकल लिखोगे जिस हिसाब से मैं बताऊंगा, और आप विद इन 10 दिन रैंक शुरू कर दोगे। लिख के दूं? रिकॉर्डिंग है मेरी, ये दिस इज ऑन रिकॉर्ड प्रोसेस है, ऑन रिकॉर्ड प्रोसेस है। एंड आई एम टेलिंग यू, कल आप मेरे बताए तरीके से आर्टिकल लिखो कल से, और आप 10 डेज से अपना रिजल्ट देखना शुरू कर देना अगर आप इन कीवर्ड पे काम कर रहे हो। और प्योर एफिलिएट मार्केटिंग आर्टिकल्स कैसे लिखा जाता है वो भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। इसका एक लाइव सर एक्सक्यूज मी प्लीज, थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा। ये वॉल्यूम में एक बार फिर बताइए प्लीज, वॉल्यूम में कितना लिखा था, कितना टाइप किया था वॉल्यूम में? यहाँ पर फर्स्ट वाले में लिखा है, देखो ये देखो 1000। ओके एक्चुअली हाँ ठीक है, ओके सर। अच्छा तो गाइज अब मैं क्या कहूंगा कि मुझे सिर्फ 3 कीवर्ड मिले हैं, सो इट इज अ बैड काइंड ऑफ थिंग फॉर मी। 3 ठीक है,
3 मिल गए। लेकिन अगेन मुझे 3 नहीं, मुझे कितने चाहिए? मुझे एक फेस वॉश इस कैटेगरी पे मुझे कम से कम 15 कीवर्ड्स चाहिए, जिन 15 कीवर्ड्स पे मुझे आर्टिकल लिखना है। अब मैं ठीक है क्या ही आहा ग्लो फेस वॉश इस पे लिख दिया, बायोटिक पे लिख दिया और एथिलगो पे लिख दिया, राइट? क्या ये 3 पे लिखूंगा तो इनफ है? नहीं, आई नीड 15 आर्टिकल्स ऑन ओनली ऑन फेस वॉश, और इस तरह से 10 होंगे तो टोटल 150 पेजेस होंगे मेरे साइट पे, और 150 पेजेस से मुझे 150 पेजेस को रैंक कराना है, 150 पेजेस को, एंड उन पेजेस से मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी जस्ट क्रॉसिंग इट। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट करने वाला हूँ, जल्दी से अपडेट को फॉलो कर लो। तो इसका मतलब मुझे इसमें से कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। अब डेफिनेटली मैं ये चेंज नहीं करूंगा और डिफिकल्टी भी नहीं बढ़ाऊंगा, तो मैं एक जगह कॉम्प्रोमाइज करूंगा कि मैं देखता हूं जो मैंने 1000 लिखे थे इसको 700 करके देखता हूं कि मैं 700 से सेटिस्फाइड हूं, कि अगर 700 भी ट्रैफिक पूरे मंथ में आई एम सेटिस्फाइड। तो अब मैं इसको अप्लाई करके देखूंगा, देखते हैं कि क्या कीवर्ड बढ़ता है। सो लेट्स अप्लाई इट। सो गाइज एक कीवर्ड बढ़ गया है, 700 करते ही एक कीवर्ड बढ़ गया है। कौन सा वाला? सबसे बेस्ट फेस वॉश, सबसे। लेकिन अगेन ये कीवर्ड तो मेरे किसी काम का ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज इट इज इन हिंदी। तो मेरा एक और काम खराब हो गया। सो व्हाट आई विल बी डूइंग नाउ, आई विल बी सिंपली गो टू दिस वन एंड विल बी टाइपिंग नाउ। थोड़ा सा और कॉम्प्रोमाइज करूंगा, आई विल बी गो टू 500। लेट्स क्लिक हियर एंड विल सी। 500 करते भी कोई फायदा नहीं हुआ गाइज, कि मेरा 4 ही आ रहा है अभी तक। सो लेट्स और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, 300 करते हैं, कि 300 भी अगर है, दिन का 10 तो ट्रैफिक है ना उस कीवर्ड पे, चलेगा। नाउ गॉट इट। 300 करते ही गए 17 आ गए। अब इस 17 में से कौन से मैं डिलीट कर दूंगा, सबसे बेस्ट वाला मुझे नहीं चाहिए। एक्मेड, एल्गोस फेस वॉश, ये दोनों सेम ही हो जाएंगे, राइट? आई डोंट वांट दैट। तो इसका मतलब कौन सा होगा? एक तो फेस के लिए बेस्ट फेस वॉश नहीं, पियर्स फेस वॉश 3, ग्लॉजियस 5, मैं करता रहता हूँ पहले। अब ये है ऑयली स्किन के लिए नहीं, बायोटिक फेस वॉश रिव्यू, ठीक है। गार्नियर एक्नो फाइट फेस वॉश रिव्यू, गार्नियर पाउडर, ठीक है। काया फेस वॉश, एथिलगो फेस वॉश, एथिलगो शायद हो गया था क्या? नहीं हुआ था। एथिलगो, डर्माड्यू फेस वॉश, ग्लोबस फेस वॉश एंड पॉन्ड्स न्यूट्रल क्लियर फेस वॉश। तो गाइस ये कितने हो गए? लेट मी जस्ट चेक यहाँ पर कितने हो गए मेरे पास। 13 हो गए हैं, 13 सिलेक्टेड, ठीक है। सिर्फ 13 सिलेक्ट हुआ, 2 और चाहिए। तो 2 और अगर चाहिए तो मुझे थोड़ा सा और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब मैं इसको 250 करके देखता हूँ, ओके। सो 250 करते ही गाइज आई गॉट टू नो 29। अब तो मेरे पास स्कोप ही स्कोप है। तो यानी अगेन मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब एक्सरसाइज करना पड़ेगा। लेट्स गो विद एक्मेड फेस वॉश। ड्राई स्किन के लिए बेस्ट नहीं, सबसे बेस्ट नहीं, एल्गो फ्रेश, ये दोनों सेम हो जाएंगे, फेस के लिए नहीं। ग्लूटाफाइन, ठीक है, ग्लूटाफाइन। पियर्स एक्ने स्टार वॉश, ग्लॉजियस, रिजग्लो, सीबामेड, ऑयली स्किन के लिए बेस्ट नहीं, बायोटेक। गार्नियर एक्नो फाइट फेस वॉश, गुड। गार्नियर पावर वाइट फेस वॉश, गुड। जॉय फेस वॉश रिव्यू। काया फेस वॉश, कितना हो गया गाइस? 12 हो गए, और 3 ढूंढ लेते हैं फटाफट से। एम कैफिन पता नहीं क्या है, सैस्लेक होगा कुछ एक। काया यूथ फेस वॉश, हिमालय लेवन फेस वॉश। बल्कि अब तो मुझे ज्यादा मिल रहा है, मैं ज्यादा कर लूंगा गाइस। मैंने 15 का आपको ऑप्शन इसलिए दिया था क्योंकि जनरली बहुत केस में मिलते नहीं है, बट अगर मुझे मिलते जाएंगे तो मेरे लिए तो बल्कि सोना ज्यादा मिल रहा है, मैं ज्यादा लूटूंगा। गॉट इट? तो मेरा पर्पस ये रहेगा। मैंने आपको 15 जरूर बोले हैं, लेकिन गाइज मैं आपके सामने अगर बोलूं कि आप क्या कहते हैं वो खुलजा सिमसिम वाले पहाड़ में जाओ और आपको एक तहखाना मिलता है जिसके अंदर सोना ही सोना है, तो क्या उसमें मैं अगर बोल के भेजूंगा कि 4 सोने की ईंट उठाना, तो आप 4 ही सोने की ईंट उठाओगे? नहीं, वो मिनिमम था, उतना तो करना ही है। उतना करके नहीं आओगे तो आप नहीं कुछ फायदा है उसका। तो 4 तो मैंने बोले, आपके पास जितना हाथ है, जितना बैग लेके गए हो भर लो, क्योंकि सोना है। तो ये कीवर्ड भी आपके लिए सोना नहीं, ये आपके लिए लाइफ में पेंशन का काम करेंगे। लिख लो मेरे वर्ड्स को, ठीक है। निविया पॉन्ड्स गाइस, 21 वो कीवर्ड मिल गए हैं जिसपे अगर मैं काम करना शुरू कर दूं तो गाइज आप यकीन नहीं मानोगे, फेस वॉश में ही मेरी चांदी लग जाएगी, क्योंकि सारे के सारे 250 से ऊपर के कीवर्ड्स हैं। कुछ किसी में 1000 भी है, और ट्रेंड जो है बिल्कुल थ्रू आउट द ईयर बिल्कुल लीनियर है, मतलब वो ऊपर नीचे नहीं होगा। यू कैन सी दैट। So this is what exactly I have to do, and now I'll be go and click on export.
सिलेक्टेड 21 CSV को करूंगा डाउनलोड एंड देन इसको मैं कर लूंगा सेव। तो गाइज मुझे एग्जैक्टली खुलजा सिमसिम वाला वो पहाड़ मिल चुका है जिसके अंदर सोना ही सोना भरा है। एंड नाउ मैं भी अपने एक्सेल को कह रहा हूँ खुलजा सिमसिम। तो गाइज ये खुलजा सिमसिम हो गया है। बिलीव मी आपकी लाइफ बन गई है इन कीवर्ड से अगर आप इसमें हो तो, क्योंकि 9190 सर्चेस हैं इन 21 कीवर्ड पे। इन 21 कीवर्ड पे 9190 सर्चेस हैं। मैं मान लेता हूं टॉप 3 पे अगर रैंक कर रहे हो, कभी फर्स्ट पे, कभी सेकंड पे, कभी थर्ड पे, और डेफिनेटली करोगे। अभी मैं प्रूफ दूंगा अभी मैं, ठीक है। तो आप इस टॉप 3 में अगर रैंक कर रहे हो तो 9000 में से 6000 जो है वो आपके पास है। 6000 ट्रैफिक आपका हो जाएगा। 6000 का सिर्फ मैं मान लेता हूं 30% इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। नहीं 6000 का सॉरी 1800। 1800 पीपल विल बाय प्रोडक्ट फ्रॉम यू पूरे महीने में। एक प्रोडक्ट का मैं मान लेता हूं कि मिनिमम 50 रुपए का आपको कमीशन है। तो गाइस कैलकुलेट कर लो, दिस इज हाउ इट्स गोना बी। 1800 इंटू 50, 90,000 आपको सिर्फ एक कैटेगरी देगा अगर आपके ये सारे कीवर्ड फर्स्ट टॉप 3 में रैंक कर गए। बिल्कुल भी हवाई बातें नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल भी हवाई। 6000 का सिर्फ मैंने 30% लिया यहाँ पर। 6000 का 30% मतलब 70% कि 70% लोग ना ले चलेगा, लेकिन मैं बुला ही उनको रहा हूं जो खरीदने आए हैं। खुद बोल रहे हैं भैया इस पे रिव्यू दो, ये अहालगो पे रिव्यू दो, गुलाटा फाइन पे रिव्यू दो, मुझे रिव्यू दो, मुझे चाहिए ये वाला प्रोडक्ट, मुझे बताओ, मैं खरीदने आया हूं, पहले बताओ। अगर मुझे बता पाए, अगर मैं आपसे संतुष्ट हुआ कि आपने बताया जो है उससे मैं संतुष्ट हो गया, तो डेफिनेटली मैं लेने तो आया हूं ना। तो बस उस पे आपका काम बन गया। लेकिन फिर भी आपको एक ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि जब तक आप कर नहीं रहे, जब तक आप अचीव नहीं कर रहे, तो आपको फिगर नहीं पता। तो मैं बोलूंगा अगर 70% खरीदेंगे तो आप नहीं मानोगे, आप बोलोगे नहीं सर सारे तो नहीं खरीदेंगे। तो मैं इसलिए आपके केस में 30% पकड़ रहा हूं। अगर 30% भी आपके केस में पकड़ रहा हूं तो गाइज एक 1800 लोग तो लेके ही जाएंगे पूरे महीने में सिर्फ एक कैटेगरी पे। और 50 रुपए का अगर कमीशन मिनिमम है, क्योंकि अगर इसमें से मैं बात करूं, ये फेस वॉश जो है ये 200-250-300 रुपए के तो आराम से होंगे, ठीक है। अगर 300 रुपए का है और 9% का भी अगर एक वो आता है आपका कमीशन आता है, विच इज द हाईएस्ट वन, तो गाइस 27-28-30 रुपए होता है। कुछ इसमें होंगे जो महंगे वाले होंगे, तो एवरेज में 50 ले लेता हूँ, या फिर एवरेज चलो मैं और छोटा करता हूँ, अब 27 ही ले लो चलो, क्योंकि इससे तो ज्यादा ही होगा। लेकिन फिर भी मैं अगर 27 लेके चलता हूँ तो भी यू विल बी मिनिमम मेकिंग 1800 मल्टीप्लाई बाय 27। तो गाइस एक कैटेगरी आपको 50,000 देके जाएगी, एक कैटेगरी। एंड मैंने कितना कहा है कि आपको कितनी कैटेगरी चाहिए होगी? 10। तो ये फिगर आपके लिए अभी तो खैर मैं मान सकता हूं एक हवाई कल्पना है आपके लिए, बट जैसे कि मैंने अपने वर्कशॉप में आपको दिखाई दिया था, हवाई कल्पना नहीं है। आई एम अचीविंग इट, आई एम डूइंग इट। आप भी कर लोगे, क्योंकि अब मैं कोई अपनी स्ट्रैटेजी छोड़ तो नहीं रहा हूं। मतलब ऐसा तो नहीं कि हिडन रख रहा हूं कि नहीं आप लोगों को ये चीज एटलीस्ट ना पता लग जाए। मैं हर चीज को वैसे ही बताता हुआ चल रहा हूं, जो मुझे पता है और जो मैं करता हूं और जो मैं आपको दिखा सकता हूं, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, राइट। तो इस तरीके से आपको आप काम करना है। तो आज देखो मैंने अपने 15 कीवर्ड, इनफैक्ट 21 कीवर्ड इतने आसानी से निकाल लिए, इतने आसानी से, विदाउट ना गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज किया ना कुछ किया, बड़े आसानी से सिर्फ मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। सिंपल इस चीज को करते हुए आप भी अपने पूरे साल का कीवर्ड SEMrush से ऐसे ही निकाल लेंगे, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये चीज कैसे पॉसिबल है। गाइस कैसे पॉसिबल है, तो मैंने आपको कल अपनी साइट दिखाई थी विच इज pihu.com। इस पे हम ब्यूटी प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं, शायद नहीं दिखाई थी, चलो मैं दिखाता हूं अभी। तो गाइस दिस इज द साइट व्हिच आई पर्सनली वर्किंग, मतलब मैं तो नहीं कर रहा हूं बट अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, वो मेरे इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं। तो यू विल बी सीइंग दैट इस साइट को अब देखो, कोई अपना हिडन ट्रिक तो बता सकता है, लेकिन वो क्या कर रहा है ये चीज कभी नहीं बताते हैं, कभी नहीं बताते। सुनीता जी वेट, अभी तो पूरा सेशन पड़ा हुआ है, लाइक आने वाले सेशन धीरे धीरे करेंगे। इस कीवर्ड को कहां पुट करना है, कैसे यूज करना है, आई विल बी टेलिंग यू। तो गाइस अब देखो मैंने भी सेम उसी चीज पे, मतलब एक तो होता है ट्रिक रिवील करना और एक रिवील करना विद ऑल द प्रूफ्स, दैट इज हाइट, वो उससे भी बड़ा होता है। तो आई एम टेलिंग यू कि मैं क्या करता हूँ। गाइस सिंपल साइड पे कोई ताक झाक नहीं, कोई भड़का हुआ साइड नहीं कि ये म्यूजिक चल रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, स्लाइडर चल रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पर अनबायस्ड मामाअर्थ अंडर आई क्रीम रिव्यू बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, सिंपल, इसको क्लिक किया है। और ये जस्ट ट्यूटोरियल पर्पस के लिए इस वेबसाइट को बनाया गया है, प्योर ट्यूटोरियल पर्पस, आप लोगों को समझाने के लिए रियल टाइम पे काम कैसे होता है,
आप देख सकते हो, आपके सामने का काम है, इट्स ऑल क्लियर, ना कोई बहुत धांसू इमेजेस, नथिंग, इट इज सिंपल। नाउ दिस इज बाय फ्रॉम Amazon, ठीक है, ये है एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे मैंने ये किया, देन अगेन बाय फ्रॉम Amazon। तो इस तरीके से काम होता है। अब इस साइट को स्टार्ट किए हुए आप यकीन नहीं मानोगे, लेट मी हेल्प यू टू सी माय सीक्रेट्स आल्सो, एंड चलेगा आप लोगों के साथ, आप लोग तो अपने हो। तो गाइज अगर मैं इसमें दिखाऊं कि इसमें जो फर्स्ट पोस्ट डाला गया था दैट वाज ऑन 28th of September, you see that? इसके बाद I'll be showing you, sorry, 24th of September, क्या एक महीना भी हुआ है? 20 तारीख है आज, फर्स्ट पोस्ट 24th of September को डाला गया है, तो एक महीना भी नहीं हुआ ना, मैं क्लियर? अब मैं आपको इसकी रैंकिंग का एक छोटा सा झलक दिखाता हूं। अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और इसका फर्स्ट पोस्ट 24 से लिखा गया था, और अगर मैं बोलूं लास्ट पोस्ट शायद 19, मतलब कल ही लिखा गया है, ठीक है। और इस दौरान हम टोटल कितने लिखे? खाली 21 पोस्ट लिखे, 21 पोस्ट, खाली 21, मतलब एक ही कैटेगरी कंप्लीट हुई होगी, एक ही कैटेगरी। इसका मतलब फर्स्ट पोस्ट जब से लिखा गया है उसके बाद डेली अगर एक लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब आइडिया क्या है कि अभी तक 21 पोस्ट हमने लिख दिए हैं, और इस 21 पोस्ट में लोग कहते हैं 3-3, 4-4 महीने लगते हैं रैंक करने में। तो मैं आपको इसका प्रूफ दे दूं कि जिस हिसाब से हम काम करते हैं और जो चीज अब आप सीखने वाले हो उसमें क्या होने वाला है आपके साथ, जल्दी से देख लो। तो मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आप उम्मीद मत करना, लेकिन जो चीज मैं आप दिखाऊंगा वो देख लो। तो गाइस दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द गूगल सर्च कंसोल फॉर दिस साइट, यू कैन सी दैट। अब मैं इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो यू विल बी सीइंग गाइस, एक चीज आपको दिखने वाली है यहाँ पर कि एक महीने के अंदर, विद इन एक महीने में सारे पेजेस टॉप पे रैंक कर रहे हैं। यू कैन सी दैट फर्स्ट पेज में, थर्ड पे, टॉप 3 पे, विदाउट अ सिंगल बैकलिंक, कोई भी बैकलिंक नहीं, फर्स्ट पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे और सेवंथ पे। कैन यू सी दैट? सी इट स्टार्टेड रैंकिंग ऑल दिस पेजेस इन द वेरी फर्स्ट पेज। लोगों की जिंदगी निकल जाती है, महीनों महीने तक बैकलिंक बनाते रहते हैं, उसके बाद वो रैंक करते हैं। हम विदाउट एक सिंगल बैकलिंक, एक भी बैकलिंक नहीं है गाइस साइट के अंदर, क्योंकि काम ही एक महीने पहले स्टार्ट किया, अभी तो सिर्फ आर्टिकल भी ढंग से लिख नहीं पाए हैं, एंड ऑल द पेजेस आर स्टार्टेड रैंकिंग। अभी गूगल ने इसको इंप्रेशन देना स्टार्ट कर दिया है। अब एक और चीज बता दूं कि इसमें लेट इंप्रेशंस क्यों आए हैं, क्योंकि जब तक 15 आर्टिकल इस साइट में हो नहीं गए थे ना, 15, मैंने इस साइट को नो इंडेक्स रखा था। इसका भी प्रूफ चाहिए तो देख लो। प्रूफ ये है, कवरेज में गया, 26 अभी भी एक्सक्लूडेड है, ये 26 पेजेस अभी भी एक्सक्लूडेड है, करंटली नॉट इंडेक्स्ड। उसमें 17 ऐसे हैं जो कि नो इंडेक्स, अभी तक इंडेक्स नहीं हुए, मतलब गूगल को बोला है कि रुक जाओ, अभी दिखाना मत गूगल में, हमने खुद बोला है। और यहाँ पर साफ बोल रखा है 8 पेजेस को तो इंडेक्स मत करना, क्योंकि उस पर भी काम चल रहा है। तो यानी अगर मैं 17 अपने आर्टिकल्स को बोल रहा हूँ कि रैंक मत कराओ, अभी नहीं कराओ, गूगल ने देख तो लिया वो है, लेकिन करंटली नॉट इंडेक्स, तो 17 पेजेस वो हैं जो भी रैंक ही नहीं कराए जा रहे हैं। उसके बाद अगर हमारा ये परफॉर्मेंस है तो सोचो गाइज, जिस दिन मैं बोल दूंगा कि नाउ इट्स टाइम स्टार्ट रैंकिंग, उस दिन हमारे साइट में क्या ही होगा। सो दिस इज हाउ इट इज। ये है रियल टाइम का प्रूफ। हाउ मेनी ऑफ यू पीपल आर सेटिस्फाइड? रेज योर हैंड्स क्विक। किसको किसको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो चीज मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है और आपके साथ भी होगा? रेज योर हैंड्स राइट नाउ, बिकॉज इतने डीप प्रूफ के साथ लाइफ में कोई आपके साथ पेश नहीं आएगा। इट इज आई एम गिविंग यू अ बेट, अ प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपको। इसीलिए आपके हाथों में इस सेशंस के थ्रू मैं गारंटी दे सकता हूं, एक अलादीन का चिराग आया है, इसको जितना चाहे घिस लो। बेवकूफ होंगे वो लोग जो इसको यूज नहीं करेंगे लाइफ में, इस प्रोसेस को। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं गाइज, आने वाले 6 महीने तक मैं ब्लॉग लिखता जाऊंगा, क्योंकि मिनिमम 6 महीने मुझे चाहिए होंगे। वाई? बिकॉज कम से कम 180 आर्टिकल का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ इसके अंदर। तो अगर मैं हर पर डे का भी एक आर्टिकल पकड़ूं तो 180 डेज होंगे, विच इज इक्वल टू 6 मंथ। इस 6 मंथ्स में आई एम एक्सपेक्टिंग इस साइट में डेली का 3000 का ट्रैफिक होगा, डेली का। मंथली का कितना हो जाएगा? तो गाइस अगर मैं मंथली का कैलकुलेट करूं तो 90,000 का मंथली टारगेट है, और जिसके अंदर मैं 30% का अपना कन्वर्जन मान लेता हूं, 30%, तो मल्टीप्लाई बाय 30%, तो 27,000 लोग कुछ ना कुछ बाय करके जाएंगे। और एक का भी, क्योंकि मैं अगर एवरेज पकड़ता हूं, 20 रुपए का कमीशन है एक का भी,
तो गाइस 5.5 लाख रुपए अर्निंग विल स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है शहजाद, आई विल बी टेलिंग यू, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने आपको मैं जब इसको रियल में कराऊंगा ना, आप लोगों से भी आर्टिकल लिखवाऊंगा, तो आई विल बी लेटिंग यू नो कि वो चीज हम क्यों करते हैं। डोंट वरी अबाउट इट। सो दिस इज हाउ इट्स गोना बी। प्लीज बार बार मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको लाइफ में ना सिर्फ नॉलेज ही बना के मत रख देना, इसको इम्प्लीमेंट जरूर करना। चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप। वेल तो इस तरीके से आप अपने लिए फर्स्ट एक वो ढूंढ लोगे। क्या ढूंढ लोगे? द फर्स्ट कैटेगरी का आप वो ढूंढ लोगे। क्या? दैट इज कीवर्ड। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनको एज इट इज रख देना है। अब फेस वॉश की तरह मैं कर दूंगा लिपस्टिक, बस कुछ नहीं करना है गाइस, इनको एज इट इज रहने देना है। आपको आपका सेकंड कीवर्ड भी मिल जाएगा, सिंपल, यू कैन सी दैट, मिल गया। लेकिन लिपस्टिक एक इतना ज्यादा जिसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव है कि इसमें 250 में भी सिर्फ 3 मिले हैं मुझे, सिर्फ 3। तो मैं लिपस्टिक को छोड़ देता हूँ। कल मैंने क्या क्या लिया था मुझे याद भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं काजल लिया था, काजल। काजल, चलो लेट्स गो विद द काजल देन। चलो काजल एंड देन नो, काजल में तो कुछ भी नहीं है। सो हेयर ऑयल, नहीं आईलाइनर लेते हैं, आईलाइनर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो विद द आईलाइनर। बस क्यों मैंने कहा था कि आप एक दिन में सारा ढूंढ लोगे। सो दिस इज इस कॉन्फिडेंस से कहा था कि आप एक दिन में सारा ढूंढ लोगे। बेस्ट वाटरप्रूफ आईलाइनर इन इंडिया, बेस्ट जेल आईलाइनर इन इंडिया। सो आईलाइनर में आई थिंक आपने सर केडी भी बढ़ाया था। केडी बढ़ाया था? 25 किया था। 25 किया था। ओके चलो लेट्स हैव 25। लेट्स सी। यस 6 मिल गए, लेकिन 6 इज नॉट इनफ। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं इसको इसको थोड़ा सा और कम करता हूँ, कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, कोई बात नहीं। क्योंकि अगर मेरे पास 20 मेरे पास कीवर्ड होंगे और 20 में 200 आ रहे हैं तो इट्स अ गुड। लेट्स गो विद द 20 एंड नाउ अभी भी 7 ही है। काजल वर्सेस आईलाइनर, बेस्ट आईलाइनर पेन, बेस्ट लिक्विड, बेस्ट लाइनर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कम करें, 180 करके देखते हैं। एंड क्योंकि मैं केडी और नहीं बढ़ाना चाहता, दिस इज द लिमिट, मैक्सिमम है नहीं। तो गाइज ये आईलाइनर मैं नहीं लूंगा। लेट्स गो विद द शैम्पू। शैम्पू पे चलते हैं। यस आ गया गाइज, मजा आ गया। तो अब मैं केडी भी कम कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत आ गया है। तो लेट्स, क्यों मैं हाई पे जाऊँ, 20 पे काम करूंगा ना फिर। तो 229 था और 140 हो गया, दैट्स परफेक्ट। और 180 को भी मैं 250 करके देखूं फटाफट से। 250, दैट्स इट, डन गाइज। मजा आ गया, मजा आ गया। गुड वाइब्स, प्लम, एश्योर शैम्पू, बायोटिक सोया प्रोटीन शैम्पू, फॉरेस्ट एसेंशियल शैम्पू रिव्यू। गाइज मजा आ गया, मतलब चांदी हो गई। 11 का केडी है गाइज, छूटते रैंक कर जाओगे। जिस तरीके से आर्टिकल बोलूंगा उस तरीके से लिखना जरूर, बिल्कुल स्ट्रक्चर मेंटेन रखना। 1 महीने के अंदर रैंकिंग मिलेगी ऑन पेपर, बता रहा हूँ। अब क्या पेपर में बताना, अब तो प्रूफ ही दिया है, इससे ज्यादा प्रूफ और क्या दूं मैं। सर जो नहीं मिल रहा है उसका क्या करेंगे? इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज बीच में नहीं, आपको जब मैं टाइम दूं तब बोलना, बिकॉज मैं भूल जाता हूँ फिर मैंने नेक्स्ट क्या बोलना है, क्योंकि मैं फ्लो में हूं ना। एंड मेरा कोई प्रेजेंटेशन तो चल नहीं रहा कि मैं देख के याद कर लूंगा। तो मेरे कंटेंट को पहले लो और क्वेश्चन को लिख के रखो। जब मैं बोलूंगा इट्स अ क्वेश्चन टाइम, देन पुट योर क्वेश्चन। अच्छा, तो इस तरीके से अब मैं शैम्पू कर लूंगा और गाइस शैम्पू के यहाँ से मैं 15, 20, 30 जितने मिल रहे हैं मैं सिलेक्ट करके जल्दी से उसको एक्सपोर्ट कर लूंगा। इसी तरीके से शैम्पू की जगह अब जल्दी से मैं हेयर ऑयल करूंगा। और जैसे मैं हेयर ऑयल करूंगा, सॉरी हेयर ऑयल एंटर, तो यहाँ पर मुझे कितने मिल गए हेयर ऑयल से रिलेटेड? 28। डन गाइस, काम बन गया। जल्दी सिलेक्ट करो और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लो। 3 कैटेगरी हाथों हाथ हो गई, 3 कैटेगरी हाथों हाथ हो गई। हेयर ऑयल के बाद और क्या था? मैं भी एक बार सहारा ले लेता हूँ यहाँ पर आके कैटेगरीज का, जो कि मुझे देखना है। फैशन नहीं, कहा था वो? दैट वाज इन फैशन और ब्यूटी। ब्यूटी में ब्यूटी एंड ग्रूमिंग भी चलें। चलो पहले इसमें चलते हैं एंड देन आई विल बी सर्चिंग फॉर बाथ एंड बॉडी, हेयर केयर और स्किन केयर। स्किन केयर में क्या क्या मिलेगा एक बार देखते हैं। और स्किन केयर पे लेट्स टॉक अबाउट क्या क्या हो सकता है। वैसलिन नहीं, वैसलिन इज लाइक यू नो सीजनल है, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। बॉडी लोशन मिल गया मुझे गाइस, बॉडी लोशन एक प्रोडक्ट है। लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी लोशन। बॉडी लोशन
लेट्स सर्च। सब कुछ सिमिलर है, कुछ भी छेड़खानी मत करना अपने आप। 3 है, 3 मिले हैं गाइस, तो आई डोंट थिंक सो कि 3 इज अ गुड थिंग। तो व्हाट आई विल बी डूइंग अगेन, मैं इसको 25 करके देखता हूँ, 25 करके देखता हूँ। 7 हुए हैं, नहीं, इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। 200, 11 हो गए हैं। बेस्ट बॉडी निविया, एक बार चेक करते हैं। वैसलिन बॉडी लोशन, बॉडी बेस्ट बॉडी लोशन फॉर समर इन इंडिया। समर, अब समर है तो देखो ये अपने आप ही दिख रहा है कि विंटर्स में बिल्कुल भी नहीं है कोई कीवर्ड रिसर्च, तो मैं इसको नहीं लूंगा। बेस्ट निविया बॉडी लोशन, इसमें भी कहीं ना कहीं डाउनफॉल है। एक पीक दिख रहा है मुझे यहाँ से छोटा सा, उसका डाउनफॉल है। आई विल नॉट बी यूजिंग इट। तो इस तरीके से मैं इसको 180 करके देख लेता हूँ। 180 और 180 करूंगा तो देखते हैं 11। ठीक है गाइस, 3100 का वॉल्यूम है, चलेगा। 3100 इज गुड, ठीक है। एक कैटेगरी के लिए अगर पूरे महीने में 3100 है, जिसके अंदर आपका एवरेज केडी 19 है, चलेगा, मैं इस पे काम कर सकता हूँ। ठीक है, इस पे मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि 11 कीवर्ड है काम करने के लिए इस कैटेगरी पे, बॉडी लोशन पे। और पूरे कैटेगरी पे 3100 का कीवर्ड है। मैं 70% अपना मानता हूं, अगर मैं टॉप 3 पे रैंक करूंगा तो कहीं ना कहीं 2100 रैंकिंग मेरी एक कैटेगरी पे हो सकती है, चलेगा। इट्स ओके, यू कैन टेक इट। देन इसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या है हमारे पास बॉडी लोशन के अलावा जो मैं कर सकता हूँ। दैट इज शावर जेल। एक बार शावर जेल देख लेते हैं। तो गाइस कितना इजी हो गया है आप लोगों के लिए एफिलिएट मार्केटिंग को करना, कितना इजी हो गया है। शावर जेल, लेट्स गो विद द शावर जेल। तो नहीं, शावर जेल में भी इतना कुछ खास नहीं मिला मुझे, 3 ही है। आई विल नॉट बी गोइंग विद द शावर जेल। और कुछ देखिए गाइस, कुछ ऐसा बताओ विच इज वेरी कॉमन बट हाई इंटेंट भी हो, लोग उसको सर्च भी करना चाहें। तो मैं इसको यहाँ से देखूंगा। फाउंडेशन, हाँ, एक बार फेस के लिए चलते हैं, फेस के लिए। ठीक है, तो फेस मास्क हमने कर लिया। सनस्क्रीन, ठीक है। यार विग लीजिए। विग सर डिओडेंट भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। अब तो आप जो मर्जी लो, आपको सारा तरीका मैंने खुल के बता दिया। ये लो, सनस्क्रीन में काम बन गया गाइस आप लोगों का। 12,000, 12,500 का ट्रैफिक वॉल्यूम है गाइस, और 18% का एवरेज केडी है। आंख बंद करके ले लो, आंख बंद करके ले लो। ठीक है, पॉन्ड्स का SPF 50, वाओ, फोटो स्टेबल, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, सोला सेफ, देन ट्रूडेर्मा, आई डोंट नो कोई ब्रांड है या नहीं है। इसमें से खाली ब्रांडेड वाले चूज करना जिसमें लोग रिव्यू मांग रहे हैं। अब कोई अगर पॉन्ड्स सनस्क्रीन SPF 50 में रिव्यू मांग रहा है तो इसका मतलब क्या है गाइस, वो खरीदना तो चाहता है लेकिन अभी भी डाउटफुल है। आप उसका डाउट खत्म कर दो, कहानी फिनिश। आप सीधा वो Amazon पे जाएगा, सॉरी आपके उस आर्टिकल पे आएगा और वहां से बाय नाउ का जो बटन होगा उस पर क्लिक करेगा, Amazon में पहुंच जाएगा, बाय कर लेगा, आपका कमीशन, दैट्स इट। टिक 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 करके ना डेली कमीशन आता जाएगा। रोज रात को सोना, सुबह उठ के देखना कमीशन आ गया। सुबह सारा दिन अपना घूम फिरना, रात को आके घर में आके अपना Amazon का एफिलिएट पोर्टल खोलना, देखना आपका वो आ गया, पैसा आ गया। इस तरीके से आपको काम करना है, राइट। अच्छा, नाउ गाइस प्लीज रेज योर हैंड जिसका इसका अकाउंट ओपन हो गया है SEM रश में, जल्दी से रेज योर हैंड्स। जिसका हो गया जल्दी से बताओ गाइस, एकदम टाइम वेस्ट नहीं, मुझे काउंट देखना है। 10 लोग, ओनली 10 पीपल आर सेइंग 9। क्यों, एक कौन हट गया गाइस? हैंड रेज रखो, मुझे वो देखना। मेरे लैपटॉप पे प्रॉब्लम कर रहा है सर, बाद में जिसका कर नहीं हुआ सकता वो हूं। मत बोलो, जिसका नहीं हुआ वो भी नहीं बोलो, जिसका हो गया मैं सिर्फ उसका जानना चाहता हूँ। रेज योर हैंड्स। ओके, 11। सो गाइस नाउ व्हाट आई वांट यू एटलीस्ट 11 जल्दी से टेक अ बेनिफिट। मेरे सामने आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, 950 हो रहे हैं, 10 मिनट्स, स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज इन फ्रंट ऑफ माय आईज। मेरे आंखों के सामने करना स्टार्ट करो, सो दैट इफ यू विल बी फेसिंग एनी रियल टाइम चैलेंजेस आई एम देयर फॉर यू टू आंसर। क्विक, स्टार्ट डूइंग इट। कोई बात नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। अपने कैटेगरीज को ढूंढो, जैसे मैंने बताया वैसे कैटेगरीज ढूंढो, कैटेगरीज के कीवर्ड्स लिखो और उसमें फटाफट से यहाँ पर काम स्टार्ट कर दो। अच्छा, एक चीज मैं और बताना, यहाँ पर शायद भूल नहीं गया हूं लेकिन मैं उसको और एड ऑन कर देता हूँ गाइस। एड ऑन ये है कि इससे पहले कौन सा कीवर्ड लिया था जिसपे मेरा बहुत ज्यादा वो नहीं आ रहा था, बॉडी लोशन, इस पे नहीं आ रहा था शायद, राइट। कितने आ रहे थे इस पे देखते हैं। इस पे आ रहा था ओनली 11। जब मैं 200 ले रहा था, 250 ले रहा था, तब कितना आ रहा था, ओनली 7। तो गाइज अगर ऐसा होता है तो एक चीज जो मैं बताने ही वाला हूं लेकिन अभी बता देता हूं गाइज, आप ब्रॉड मैच कीजिएगा, रिलेटेड भी क्लिक कर सकते हो, देन यू मे फाइंड सम गुड नंबर्स। लेकिन इस केस में नहीं आया, रिलेटेड में नहीं आया।
एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करो, अगेन 7 फ्रेज पे क्लिक करो। सब पे आपको अपना अपना वो चेक कर लेना है, लेकिन सब पे सेम आ रहा है, बट आपको ये सारे चेक कर लेते हैं कि ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच एंड रिलेटेड मैच, ये सारे आपको क्लिक कर लेने हैं। क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो माइट नहीं, क्वेश्चन पे रिव्यू खैर नहीं होगा, चलो ठीक है। क्वेश्चन पे अभी मत करना, क्वेश्चन इज फॉर ओनली ब्लॉगर्स, ओनली ब्लॉगर्स, ठीक है। तो आप हमेशा ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच और रिलेटेड लेना, ये 4 कीवर्ड को जरूर लेना, और एनी पे क्लिक करना, नॉट ऑल, एनी पे, ठीक है। सामने आपके सब कुछ खोल रखा है मैंने कि व्हाट ऑल यू नीड टू डू। सबसे पहले आपको यहाँ पर कैटेगरी लिखनी है, कैटेगरी को लिखना है, वॉल्यूम 250 रखना है, केडी 25 मैक्सिमम है। मैंने आपको सिखाया कि एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, वो एक्सपेरिमेंट करना, और ये 4 कीवर्ड को यूज करना है एनी वाले सेक्शन में। जल्दी से ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स फॉर दिस, क्विकली। एंड मीनवाइल नोबडी विल आस्क क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन मत पूछना, उससे क्या होगा, द अदर पीपल हु आर डूइंग एक्सरसाइज उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज वो भटक सकते हैं। तो इसलिए साइलेंटली आप लोग भी वेट करो एंड वेट फॉर देयर रिस्पॉन्सेस। जिसका इसका हो जाए, रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठा देना, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि आप लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया है, और फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता हूं। सब अपने आप को म्यूट रखेंगे और बिल्कुल डेडिकेटेडली सीरियस होके माइंड फोकस करके हम इस प्रैक्टिस को अभी का भी करने वाले हैं। उसी सेम ईमेल से कर लो सोनू, नो प्रॉब्लम, सेम ईमेल आईडी से कर लो। तो फिर आप दूसरा ईमेल आईडी साइन अप कर लो। हाँ, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो आप, क्रेडिट कार्ड तो बल्कि ज्यादा स्मूथ होगा। हाँ, तुरंत $1 कटेगा, विच इज 75 रुपीज। यहाँ पर सीपीसी की चिंता नहीं करनी है संतोष, बिल्कुल भी सीपीसी की चिंता नहीं करनी है। वी आर एफिलिएट मार्केटर्स, वी आर नॉट दैट सीपीसी वाला ब्लॉगर, गो फॉर इट। डिजिटल मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स आरव अमेजोन पे नहीं मिलते हैं, सर्च फॉर एनी फिजिकल प्रोडक्ट्स, या फिर डिजिटल मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स अगर चाहिए तो मतलब बुक्स डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन वो इतने नहीं मिलेंगे। तो इट्स बेटर गो फॉर एनी फिजिकल प्रोडक्ट्स, और स्टार्ट हमेशा लाइफ में अमेजोन से ही करना। गुड सुनीता, अगर आपने कर लिया है जस्ट वेट, सबका होने देते हैं एक बार, and then we will continue, guys. You need to raise your hands once your job is done. SEM rush is only for SEM rush is for everybody, for every type of keyword research, but अभी हम Amazon के लिए ही पूरा सेशन करेंगे,
क्योंकि सबके अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, दैट विल बी वेरी हार्ड टू मी टू मेक देम अंडरस्टैंड। और Amazon इज द इजीएस्ट वे, स्टार्ट करने से पहले बताया था। अभी किसी डिजिटल मार्केटिंग टाइप के प्रोडक्ट्स में पड़ जाओगे, पहले एफिलिएट मार्केटिंग सीख तो लो कैसे करते हैं, थोड़ा रिजल्ट तो ले आओ जो कि इजी वे में है, तब जाके टफ चीजों में हाथ डालना। डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी टफ, मैं करता हूँ, मुझे पता है, इतने सालों से इस पे एक्सपेरिमेंट किया है, सब कुछ किया, उसके बाद जाके थोड़ा बहुत अभी मुझे कुछ रिजल्ट मिलता है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा और डिमोटिवेट ऊपर से हो जाओगे, रिजल्ट नहीं आएगा तो। हाँ सोनू, बिल्कुल कर सकते हो, बताया तो है, बाद में जब मर्जी कर सकते हो, लिंक अपने पास रखो। अभी थीम वीम पे नहीं जाएंगे सोनू, जिस पे काम कर रहे हैं ना, अर्जुन की आंख वाली कहानी पता है ना, कि सिर्फ इस टाइम पे आंख पे फोकस करो। इस टाइम पे जो सिखा रहा हूँ कीवर्ड रिसर्च, उस पे घुस जाओ बिल्कुल। इस टाइम पे सिर्फ चिड़िया की आंख देखो, बाकी कुछ नहीं देखो। इस टाइम पे अगर इस सेशन में कीवर्ड रिसर्च चल रहा है, तो इसमें और कितना बेनिफिट उठा सकते हो और कितना डीप जा सकते हो, उस पे काम करो, रादर देन कि फ्यूचर की बातें क्या हो रही है, कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। हेलो हेलो सर। यस सर एक मिस्टेक हो रही है, आई थिंक ये सभी चीजें सिलेक्ट करने के बाद में ना, ये क्लीन हो जाता है, वी कुड नॉट फाइंड एनी डाटा रिलेटेड टू योर रिक्वेस्ट, ऐसे लिख के आ जाता है। एनी आई थिंक कुछ कीवर्ड्स करो, मिस्टेक हो रही है। एनी कीवर्ड्स करो। एनी, हाँ एनी तो किया मैंने हुआ यहाँ है, पर एनी तो जितने भी किया है, एनी एनी कीवर्ड्स किया है, अप्लाई, ऑल किया है, एनी किया है। और केडी ऊपर कैटेगरी 020 क्या रखी है, वॉल्यूम 250 कैटेगरी क्या रखा है, ऊपर सर्च कीवर्ड में क्या रखा है, कैटेगरी बेबी स्ट्रोलर लिखा हुआ है मैंने। बेबी स्टॉलर लिखा हुआ है। हाँ एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो। हाँ बेबी स्ट्रोलर, STROLLER। बेस्ट बेबी स्ट्रॉलर इन इंडिया। हाँ तो बेबी स्ट्रॉलर माइट बी, लोग इस तरह से सर्च ना करते हो मे बी, तो मैं इसको थोड़ा सा और कम करके देखता हूँ। नहीं, लोग सर्च नहीं करते हैं, छोड़ दो इसे। ओके ये कीवर्ड हमारे काम का नहीं है फिर तो। सर मैं तो अपने निश में देख रहा हूँ, मुझे लगता है निश ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक भी आ नहीं रही है। चारों प्रीफिक्स में डालता हूँ टॉप रिव्यू, तो कोई वो आ ही नहीं रहा, एक भी कीवर्ड नहीं आ रहा। नहीं 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 नहीं, गलती कर रहे हो, शायद एनी सेलेक्ट नहीं किया, ऑल सेलेक्ट करके रखा होगा। एनी करो, ये पूरा बड़ा बड़ा मार्क करके रखा है, मैंने स्क्रीन भी ओपन करके रखा है, अगर गलती करोगे तो कैसे चलेगा। इंक्लूड करना है ना कीवर्ड। बेबी स्ट्रॉल छोड़ दो, आप छोड़ दो, बेबी स्ट्रॉल छोड़ दो, काम का नहीं है मुझे। ओके सर, कुछ और करना, कोल्ड क्रीम कर रहा हूं। इसमें हाँ, इसमें कोई ब्रांड नेम तो है नहीं ना, इसलिए शायद लोगों को इतना वो नहीं है, अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। छोड़ो इसको, चेंज करो फटाफट से। गाइस यही रिसर्च है, 10 छोड़ना पड़े छोड़ेंगे, लेकिन एक बेस्ट को मिस नहीं करेंगे, और बेस्ट के बिना कॉम्प्रोमाइज नहीं लेना। कॉम्प्रोमाइज करोगे आगे वाली मेहनत जीरो कर लोगे, तो इसलिए 10 बार 10 निश छोड़ना पड़े या कैटेगरी छोड़ना पड़े, छोड़ो। जैसे अभी मैंने छोड़ा आप लोगों के सामने, नहीं आया काजल पे, छोड़ो, काजल छोड़ो। एक और चीज कौन सी थी, अगर छोड़ो, अगर नहीं आ रहा, अगर उसमें कंपटीशन है, मेरे वो पैरामीटर्स मेट नहीं हो रहे हैं, मैं छोड़ दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं एक बेस्ट को मिस नहीं करूंगा। तो बेस्ट ढूंढना इज व्हाट माय मेन जॉब इज। एक बार काम करना है पूरे साल के लिए, दैट्स इट।
आज बैठ के मैं 10 कैटेगरी के कीवर्ड्स निकाल लूंगा इस तरीके से, ऐसा सोच के काम करना है। सर कोल्ड क्रीम एक बार करके देखें। सॉरी सर कोल्ड क्रीम एक बार करके देखें प्लीज। नहीं आ रहा है, उसमें भी नहीं आ रहा है। नहीं, अगर नहीं आ रहा तो आपके पास नहीं आ रहा तो मेरे पास भी नहीं आएगा। ओके। इसीलिए मुझे बोलना नहीं है, आपको वो खुद ही मान लेना है कि उसमें नहीं है। ओके ओके। हाँ सेम ही तो है, ऐसी अमरज आपका भी है, मेरा भी है, तो दोनों का सीजनल है ना इस सर, टाइम पे तो पान को तो उसके साथ नहीं जाना चाहिए। मे बी हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात पकड़ी है। हम्म, कोल्ड क्रीम correct है, सीजनल नहीं जाना है वैसे भी, हमें तो वो पकड़ना है जिससे थ्रू आउट द ईयर काम हो। थ्रू आउट ईयर हो। सर कीवर्ड में ब्रांड नेम आना जरूरी होता है क्या? अगर ब्रांड नेम आएगा तो आप समझ लो कि आपके सेलिंग चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा सर, वो ब्रांड नेम अगर मान लीजिए वो प्रोडक्ट अमेजोन पे ना मिला तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो प्रॉब्लम हो, यानी कि ये वो चीज वहां पे भी सर्च करके एक बार देखनी है हमें। बिल्कुल देखनी है। ओके यही सर। मेरा नेक्स्ट स्टेप था, इसके बाद मैं वही करा था। थैंक लेकिन यू सर, अच्छा हुआ थैंक यू पूछ लिया तो अच्छी बात है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहे हो एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस। एक चीज और है इसमें, जो ऊपर गाइस आपने लिखा हुआ है ना, रेज योर हैंड, जल्दी से करते रहो जिसका इसका हो गया। बताओ नीलम। ये एग्जैक्ट मैच है, रिलेटेड है, फेरेज मैच है, बोरोड मैच है, इसमें एग्जैक्ट मैच रिलेटेड करना है, जैसे आपने किया हुआ है यहाँ पे। नहीं जिसमें मिल ये जाएगा वाला उस पे चेक कर उसमें लेना। अब तो हर में मिल रहा है मुझे, सब पे 3-3 मिल रहा है, तो इट इज यूजलेस फॉर मी। ठीक है। बट अगर अगर जैसे ब्रॉड मैच पे अगर कर रहा हूँ तो मैं ऊपर देख रहा हूँ बेस्ट कोल्ड क्रीम आ रहा है, फ्रेज मैच पे अगर रिलेटेड पे दूसरा आ रहा है, जैसे बेस्ट कोल्ड क्रीम आ गया, ये रहा, अलग चेंज हो गया, ये 3 अलग हो गए, 7 आ गए यहाँ पर। पहले यहाँ पर ब्रॉड में ओके सिर्फ 3 आते थे, ये देखो 3 आते, यहाँ पर 7 आ गए। इन 7 को भी ले सकते हो। ठीक है, मतलब ये मैटर नहीं करता, ये सब चीज ऊपर वाला नहीं बोरोड मैटर नहीं मैच। करता, ले सकते हो यहाँ से। गाइस आप लोग 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस करो। आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम वॉशरूम, ओके, लेट मी हैव। मैक्सिमम कितना लेना है सर? 15 कीवर्ड लेने हैं आपको मिनिमम, वो मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम तो अनलिमिटेड लो मैं तो कहूंगा, लेकिन मिनिमम 15 होना चाहिए। ओके गाइस अभी मैं 5 मिनट्स के लिए अवेलेबल नहीं हूँ सिस्टम पे, तो आप लोग करते रहिए, मैं आके फिर बताऊंगा मैं आ गया हूँ, फिर आप अपने क्वेश्चन पूछना।
भाई आप लोग जिनका हो गया है उनका कौन सा बैंक का कार्ड है? गाइस बैक, आई एम बैक। चलो, कितने लोगों ने कर लिया? रेज योर हैंड्स क्विकली। रिसर्च हो गया जिनके जिनके, वेरी गुड। 10 लोगों ने बोला था, खाली 4 लोगों का हुआ है, बाकी कहाँ है? और झूठ तो बिल्कुल मत बोलना प्लीज, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, अपने आप को पहुंचाओगे। इफ इट इज अ लाई कि करा भी नहीं है और हाथ भी उठा रहे हो। नहीं ठीक है सुनीता जी, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इट्स ओके। सर कीवर्ड डिफिकल्टी 7 आ रही है। किसकी 7 आ रही सर है? किसी में एक सर कुछ कीवर्ड मैंने किया उसमें 7 भी आ रही है, कीवर्ड डिफिकल्टी 7 8। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब इसमें घबराने वाली क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी सर, बात है बल्कि। एक चीज पूछूं? हेलो हाँ जी पूछो। सर, ये टोटल एफिलिएट मार्केटिंग लग रहा है ऐसे कि रिव्यू के ऊपर ही है, तो हम लोग जो डोमेन लेते हैं वो ऐसा ले सकते हैं जैसे आपने फेस वॉश लिया तो ब्यूटी प्रोडक्ट रिव्यू या इस टाइप का कोई नीश के बिल्कुल भी साथ नहीं ले रिव्यू सकते, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मत लेना, कभी रैंक नहीं करोगे। गूगल का एक अपडेट है, बहुत पुराना है, आज का नहीं है, 2011 का अपडेट है, 2000 इनफैक्ट उस 11 से भी पहले का अपडेट है। EMD, एग्जैक्ट मैच डोमेन, कि अगर आप जिस कीवर्ड पर रैंक करना चाह रहे हो उसका डोमेन ले लोगे तो यू विल नॉट बी रैंक एवर, कभी रैंक नहीं करोगे। ओके सर, थैंक यू। इनफैक्ट EMD और PMD, पार्शियल मैच डोमेन भी नहीं होना चाहिए, कि पूरे उसमें रिव्यू भी कहीं आ रहा है तो फिर भी चांसेस कम है। अब देखो ना, आपको इससे क्या पता लग रहा है, मेरे साइड से क्या पता लग रहा है? इट इज जस्ट pu.com। PU नाम में क्या आता है? कुछ नहीं आता, कहीं से लग रहा है ये प्रोडक्ट रिव्यू है। हेलो जस्ट बिकॉज इट इज वेरी इजी। 5 कैरेक्टर का डोमेन नेम ढूंढना दुनिया में आसान नहीं होता है। हेलो सर। यस हेलो सर। सर हाँ मैंने यस बोला है, आप सर बता मैंने एक सकते हैं। डोमेन लिया है डील फॉर ब्यूटी, क्या गलत ले लिया क्या मैंने? डील फॉर ब्यूटी नहीं, जी। गलत तो नहीं लिया, लेकिन अब वही है, आप ले लिया तो क्या कर सकते हो। चेंज करें लेकिन फिर, और क्या करें? चेंज करें उसको? नहीं है, अभी क्यों खर्चा करोगे चेंज करने का? जी चेंज करने का खर्चा क्यों करोगे? एक सेकंड सर, आवाज आपकी बहुत कम मिल रही है सर, क्या करें? चेंज करने का भी खर्चा मत करो, उस पर भी रैंक कर जाओगे। लेकिन क्या होता है कि गूगल अगर ये देख लेगा कि आप जानबूझ के आपने उस डोमेन को खरीदा है जी जी उसी कीवर्ड को रैंक कराने के लिए, तब गूगल कभी रैंक नहीं कराएगा, कभी नहीं। सर मेरा डोमेन है गेट राइट वैल्यू, हाँ चलेगा। चलेगा? सर मेरा सर बेस्ट सॉफ्ट डील, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? बेस्ट भी ले बेस्ट लिया, सॉफ्ट डील डील, भी ले लिया, सॉफ्ट भी ले लिया, माइट भी हो सकती है, माइट भी, क्योंकि आप प्रॉब्लम हो इस सकती दुनिया है। में, हाँ आप इस दुनिया में जो भी वेबसाइट को रैंक करते हुए देखते हो ना, अच्छा अमर आप ना म्यूट करो, आपकी आवाज रिपीट होती है मुझे। रैंक करते हुए देखते हो, आप देखोगे कि उसमें ना कीवर्ड का डेस्परेशन नहीं होता उस कीवर्ड पे। हाँ हो सकता है कि कीवर्ड हो, जैसे हेल्थ लाइन इस दुनिया की बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसमें हेल्थ से रिलेटेड भी चीजें होती हैं, जैसे हेल्थ लाइन आप देख रहे हो यहाँ पर, इसमें हेल्थ लाइन है इसके कीवर्ड में, बट कहीं ना कहीं इसके जितने भी कीवर्ड होते हैं ना उसमें पुरानी वेबसाइट है, एक तो अथॉरिटी की वेबसाइट है, चलता है चलेगा, लेकिन अगर नया है ना तो आपको रैंक करने में मुश्किल होगी। मतलब इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, क्योंकि गूगल इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कब किसको क्यों रैंक कराता है, दैट इज अगेन इट्स कॉल। गाइस आप लोग बीच में क्यों बोल देते हो जब मैं कुछ कंटिन्यू कर रहा हूँ तो? मतलब ये 2-3 बार हो गया इस सेशन के अंदर, इसलिए मैं बोलना पड़ा। व्हाट हैपेंड मधुबाला? मैं कुछ बोल रहा था, कुछ समझा रहा था सर। अब ले लिया है मैंने तो फिर अब क्या दिक्कत हो सकती है मेरे लिए? अगर नहीं, रैंक कोई ना दिक्कत होगा नहीं तो? होगी, आप कंटिन्यू रखो। अगर आपको लग रहा है सर रैंक की अगर समस्या हो तो फिर उसके लिए फिर परचेज कर लेते हैं डोमेन, अदर नहीं मेहनत बेकार ना हो मेरी। हाँ तो अगर आप परचेज करने का अभी अफोर्डेबिलिटी रखते हैं तो आप जरूर करिए, क्योंकि मैं तो आप लोगों पे अननेसेसरी बर्डन नहीं डालना चाहता हूँ, इसलिए मैं हर चीज कोशिश करता हूँ कम से कम में हो जाए। बट इफ यू कैन की बात है, अगर कैन तो कर लो, तो उससे बेस्ट कोई चीज कितने तक मिल जाएगा डोमेन? लगभग कितना हो खर्च लगेगा? .com इज नियर अबाउट 800-900 रुपए का आता है। सर ले लेता हूँ, अननेसेसरी फिर मेहनत करने से कोई आवश्यकता नहीं ना। हाँ कर सकते हो, फिर आपकी मर्जी है वो। 800-900 रुपए खर्च करके ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, अगर इफ यू कैन आप होस्टिंगर पे जाओ और वहां से आप ले लो, कोई इशू नहीं। गलती से कहीं और से मत लेना, होस्टिंगर से ही लेना।
होस्टिंगर से है ना आपका होस्टिंग? जी हाँ, होस्टिंगर से है सर। हाँ, तो होस्टिंगर से इसलिए लेना, वरना फिर वो नेम सर्वर वगैरह चेंज करना पड़ जाएगा, तो होस्टिंगर से ही लेना। होस्टिंगर से ही लिया था आपके रेफरल पे। बस ठीक है, क्योंकि क्या होता है अगर GoDaddy से ले तो लोगे, लेकिन फिर आप बोलोगे नेम सर्वर चेंज कराओ, ये कराओ, तो मैं अलग से टाइम तो दे नहीं पाऊंगा उसके लिए, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप किस तरह का नाम लेंगे मान लीजिए? अमर, आपकी तरफ से रिप्लाई क्यों आता है? जैसे आप अनम्यूट करते हो, आपकी अब हम किसी की भी आवाज रिप्लाई आ जाती है हमें। सर आपके माइक में कुछ इशू है? सर अभी बात करूं मैं? हाँ बोलो। ओके सर, एक्चुअली मैं कह रहा हूँ सर, आप किस तरह का नाम होगा? अमर आप बताइए सर। ओके सर, एक्चुअली जो मैंने डोमेन नेम लिया है फूड चक्का करके मैंने डोमेन नेम लिया है, ठीक है। एंड एक्चुअली मैं अभी काम करने वाला हूँ ग्रोसरी पे, ग्रोसरी एंड किचन अप्लायंसेस एंड ऑल, ठीक है। तो ये अभी कैसा मैच हो पाएगा? हाँ, हो जाएगा। फूड इज समहाउ ग्रोसरी, ठीक है, चलेगा ना? हाँ चलेगा। सेल फोन के लिए एक्चुअली मैं देख रहा था कैटेगरीज में अवेलेबल थे। अरे अमर आप अपना म्यूट रखिए। हाँ ठीक है। हाँ सो सर, तुम ये जो लाइक 10 कैटेगरीज में, 10 कैटेगरीज लाइक एक कैटेगरीज में अगर हमको 15 चाहिए आर्टिकल्स, तो सेल फोन मतलब फोन में ऐसा कुछ समझ नहीं है। मैंने स्मार्ट वॉचेस भी देखा तो कुछ पता नहीं चल पा रहा, लाइक मोबाइल में भी, कि हम 10 कैटेगरीज, उसमें भी एक कैटेगरीज में 15 आर्टिकल्स, तो वो थोड़ा सा मतलब वो तो और ज्यादा ब्रॉड है। मतलब मोबाइल इज समथिंग, इसमें नहीं मिल रहा फिर तो हो ही नहीं सकता। ये रहा, अगर मैं मान के चलूं, कवर एंड केसेस एंड कवर्स, लेकिन खैर इसमें मुझे लग रहा है कोई ब्रांड नेम मुझे ढंग से मिलेगा नहीं। सिर्फ फोन देख रहा था, सिर्फ फोन स्मार्टफोन। अरे फोन तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। मोबाइल फोन अगर मैं लेके चलता हूँ तो फॉर एग्जांपल सैमसंग मोबाइल, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर सैमसंग मोबाइल लिखूंगा, सैमसंग मोबाइल, आई डोंट नो, अगेन क्रॉस फिंगर, 12 मिल तो गए। बेस्ट कीपैड फोन अंडर 4000, बेस्ट मोबाइल 2000, बेस्ट मोबाइल अंडर 12000 सैमसंग आ तो रहा है। ओके, तो लाइक आप कह रहे हैं कि मैं वो जो कैटेगरीज है वो ब्रांड मतलब लाइक डिफरेंट ब्रांड के कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कैटेगरीज वो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था। तो जैसा आपने सर्च किया तो माइट भी हम डिफरेंट ब्रांड की जो कैटेगरीज है, एज अ ब्रांड वो कैटेगरीज में क्लिक कर सकते हैं। और ठीक है, गॉट इट। क्योंकि अगर ब्रांड नेम आएगा तो ट्रस्ट ना बाय डिफॉल्ट, कस्टमर खुद बोल रहे हैं मुझे इस ब्रांड का रिव्यू दो, तो इसका मतलब ट्रस्ट बना हुआ है। अगर मैं उसे बोलूं कि कायाकल्प का कुछ ले लो, उसे पता ही नहीं है कायाकल्प क्या है, तो क्या होगा, मेरा बिकेगा नहीं ना। राइट, करेक्ट। थिंक लाइक एन एफिलिएट मार्केटर। मुझे बेचना है, बेचने के लिए अपना काम आसान कर रहा हूँ। काम आसान क्या, कि उसके दिमाग में कोई ब्रांड नेम है ना, मैं उसी का ही उसको मतलब दे दूंगा। दैट इज मोर बेटर। करेक्ट है ना, इसलिए ब्रांड नेम मैं हमेशा यूज करता हूँ। ठीक है, गॉट इट। सर एक और डोमेन सब एक्चुअली परचेज करना, तो आप वो स्टेप बता देना, ताकि होस्टिंगर से एक और डोमेन कैसे हम ऐड कर सकते हैं, या फिर उसमें कि जब हमें चाहिए तो हम कभी भी दूसरा वेबसाइट बना दें या फिर उसको रन कर सकें, तो वो स्टेप्स बता देना। ठीक है, जरूर करेंगे। ठीक है, और आर्टिकल कैसे लिखना है वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है कि आर्टिकल कैसे लिखना है एज अ न्यूबी। अभी तो सेशंस बाकी हैं, वेट करो, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। ठीक है। हेलो, यस दीपक। इस पे यार एक दिक्कत आ रही है एक्चुअली। 14 डेज के लिए मेरा पैकेज एक्टिवेट हो गया है फ्री ट्रायल का, ठीक है। बट अभी वापस से वो मैसेज ये दे रहा है कि स्टार्ट योर फ्री 7 डे ट्रायल। नहीं, वो ऐसे देगा, लॉगिन कर लो बस। लॉगिन कर दूं क्या? लॉगिन कर लो बस। ये सर सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी आ रही है। ये इसमें लॉग करना पड़ेगा। हाँ दीपक, जल्दी से कंटिन्यू करो। आप क्या पूछ रहे थे? हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, बोले थे कि मेरा डोमेन है मार्केट अपना .com, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मार्केट अपना .com, इसमें प्रोडक्ट क्या रखोगे? सर इसमें बेबी प्रोडक्ट इसमें मैं कर रहा हूँ काम। कौन सा प्रोडक्ट? बेबी प्रोडक्ट। बेबी प्रोडक्ट। हाँ। तो मार्केट क्यों लिया वर्ड को? मतलब मार्केट का क्या मतलब है? मतलब बाजार टाइप का मैं सोच रहा था कि अपना नहीं, मार्केट इज फॉर मार्केटिंग ऑलवेज। मार्केट मतलब बाजार नहीं होता। सर इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा रैंकिंग में? नहीं, अभी ना इस बारे में मत सोचो। जो हो गया सो हो गया, अभी मत सोचो।
फ्यूचर में ध्यान रखना। ये भी एक फैक्टर है, लेकिन इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि आपका कंटेंट भी अच्छा है, कीवर्ड भी रिसर्च है और फिर भी आप जस्ट अपने डोमेन की वजह से रैंक नहीं करोगे, ऐसा नहीं होता है। डोमेन भी एक फैक्टर है, ईएमडी इज अ फैक्टर। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं EMD update, so you will be find here Google recently announced an EMD update जिसमें the exact match domain update is a new filter aimed at, please mute yourself Deepak, quality websites do not attain a high page rank and rise high in Google search। मतलब नहीं मिलता है अगर एग्जैक्ट होगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरा है ब्यूटी प्रोडक्ट रिव्यू, मैंने लिख दिया beautyproductreview.com, तो मैं जिंदगी में रैंक नहीं करूंगा। इसका मतलब यही है, एग्जैक्ट मैच का मतलब यही होता है कि मैं बिल्कुल भी रैंक नहीं करूंगा उस फ्रेज में जिस फ्रेज का मेरा कीवर्ड है। ठीक है सर, तो मार्केट से इतना मैच नहीं ना करेगा कि हाँ, मेरा तो बेबी इतना तो प्रोडक्ट चलता से है, इतना चलता है, इतना चलता है। हाँ, चलेगा ना सर, एग्जैक्टली कोई बिल्कुल दिक्कत तो नहीं नहीं ना होना सर? चाहिए। हाँ, एग्जैक्ट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टीएमडी को फिर भी मैनिपुलेशन किया जा सकता है, पार्शियल मैच को, बट एग्जैक्ट को बिल्कुल नहीं। एग्जैक्ट कभी मत लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है, आपसे ध्यान रखा। ठीक है अब से सर, बेबी प्रोडक्ट के ऊपर काम करा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? क्या प्रॉब्लम होगी? बेबी प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा बिकते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा बिकते हैं। थैंक यू सर। इसमें तो कंपटीशन ज्यादा होगा ना सर? फिर कंपटीशन भले ज्यादा हो, हम तो विदाउट कंपटीशन वाले कीवर्ड्स पे जा रहे हैं, फिर क्यों कंपटीशन का ध्यान रखना? अच्छा ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, Hello, sir. गुड। Hello. यस Sir, I selected the niche in pet dog. सॉरी रमेश, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। Selected the niche, no? It is in pet dog section. So is it only some parts will get in the search mode? How will they handle, sir? Like dog food, only one or two, three coming. You told me to 10 this thing, no topic. No. If I'll be going here, for example, like this, and if I'll be searching for dog food, right? So I don't know where it will be. Pets. Pet thing will be in which section? Yeah. First one. Okay, bottom. The home there, that home kitchen pet. Okay. So where is the pet? All pet supplies. Dog supplies. Dog supplies. Let's go with the dog supplies. And in dog supplies, you have beds and furniture, carriers and travel products, collars, harness and leashes, doors, gates, ramps, feeding and watering supplies. These all is your categories. Yeah, You are saying you are not getting categories. This is your categories. Yeah, I got the category, but then you open the food. No? Food. Yeah. Bottom. Okay. Yeah. Dog food. Okay. In dog food, there are dry and wet. Yeah. Then beef, chicken, lamb, milk, vegetable, adult, puppy, senior, young. These all could be your category But if also. you search in SEMrush, no, it is not coming in the keywords. Dog food. If I'll be talking dog plus food and then search, let's go for it. What are you saying, man? 16 keywords are there. Yeah, dog food I got only one segment. If you select some other this thing, no, category. Some other what category? Tell me which one. Can you go back? Dog. Okay, I'm back now. Here it is. Yeah, is a call. Dog grooming. Dog Yeah. grooming. Let's go with dog grooming. Let's select. Yeah, it will come in like this. Maybe it can be, but here still you can see that two things which you can get, Yeah. two keywords. Okay, best dog groomers near me, but near me is not a keyword for you. Yeah, No, yeah. in fact, Hyderabad. So now definitely you should not go for it then. Yeah, So I better can go with dog collars, dog leashes. I can go for it. I can search for it. Dog collars. Only one. Best dog chain. Because what happens in this category, I don't think so a big name is there. But what I can Yeah. do here is, for example, pedigree. Yeah. Pedigree is a good name. So I can type it pedigree dog food. Okay. Yeah. So pedigree pro review. You can see that. Pedigree pro review. Yeah, you can see pedigree is a good name. So what you can do that. Pedigree. No. Hello, sir. Like that. Hello, sir. One by one, chef, please allow me a moment.
let me complete with him. इनसे complete कर लेता हूँ मैं इनका. Okay, then I'll be going with dog toys. I can go with dog toys. Let's see. There is a problem. It's coming like this. Yes, you may not get it. I think so. Yeah. Okay. Or you can see that if I'll be not wrong, let's go with the pet toys. That's fine. No, it is still not there. Pet food. Let's go for it. Rules, cat food reviewed, rules, puppy rules, pedigree versus rules, pure pet. Yes, like again, you have to work hard, okay, Yeah. for this thing. So we better change some other topic or Better, I think so, because okay. because I don't know, I never work for it, so I cannot train you well, but I can give you the logics. Yeah, okay. So according to the logic, definitely you can Just work for accordingly. confirmation, I ask you, sir. That is, I got it. Thank you. Chalo, great. That's really great that you've asked. Okay. Now, yes, the next one is सर question. एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ, जो सैमरस लेने के लिए, एक्सक्यूज मी सर, सैमरस लेने के लिए सर वो क्रेडिट कार्ड के सिवाय और भी कोई ऑप्शन है सर कि जिसके नहीं, थ्रू और हम कोई नहीं है, कार्ड ही यूज करना पड़ेगा। तो सर फिर वो मुझे या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन स्विच ऑन करवानी पड़ेंगी सर, वहां से एक्टिवेट करवानी पड़ेगी? हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, यस, व्हाट नेक्स्ट? हेलो सर। हाँ शिव, बोलो। सर मेरा डोमेन बेबी हॉट तो चल जाएगा सर? लिख के भेजो चैट में, समझ नहीं आया मुझे, चैट में लिख के भेजो। बेबी हॉट शॉप सर, बेबी हॉट शॉप। नहीं आएगा समझ, ऐसे नहीं समझ आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है आपका आवाज। लिख के भेजो चैट में। अच्छा गाइस, ये एकदम से ट्रेंड क्यों चल पड़ा है कि मुझसे डोमेन नेम पूछा जा रहा है? लीव इट, अब जो हो गया सो हो गया, डोंट थिंक अबाउट इट। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको फोकस करोगे तो भी हो जाएगा। सर एक छोटी सी चीज बता दी। हाँ हाशिम प्लीज पूछिए। सर जैसे मेरा जो डोमेन है गेट राइट वैल्यू, ठीक है, तो मैंने इसलिए ऐसा डोमेन रखा कि मैं सब डोमेन बना सकता हूँ, दूसरा सब डोमेन बना के वेबसाइट बना सकता हूँ। ठीक है, मतलब वो सही है ना, गेट राइट वैल्यू? हाँ बिल्कुल ठीक है, गेट राइट वैल्यू, हाँ ठीक है, कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि वो डोमेन जो है ना वो सबके साथ जुड़ सकता है। बिल्कुल, अगर आप जोड़ सकते हो तो जोड़ सकते हो। ठीक। ओके। हेलो सर। यस योगेश्वर सर मुझे पूछना था, जैसे आप बता रहे हैं कि कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, जो प्रॉपर प्रोसेस है वो मुझे पूरा एग्जैक्टली समझ आ गया सर। बट इसको सर जैसे आप बोल रहे हैं कि हर कैटेगरी का 15 आर्टिकल्स लिखने हैं हमें, तो इन कीवर्ड्स को हम कैसे फिट करेंगे उस आर्टिकल्स में? मतलब जैसे अभी हम उस पर आए नहीं है, दैट इज अ फ्यूचर थिंग। नहीं मतलब जैसे सपोज करो कि जैसे डॉग फूड के ऊपर 15 to 20 कीवर्ड्स हमने फाइंड कर लिए, अब आर्टिकल्स 15 लिखने हैं उस पे, तो ये एक आर्टिकल में ही ये सारे कीवर्ड्स आएंगे या अलग बाकी? एक आर्टिकल के लिए एक कीवर्ड बस, मतलब जैसे एक हेडलाइन, काइंड ऑफ हेडलाइन, राइट? वेट करो, अभी वेट करो, आई वुड से। ठीक है सर, अभी वेट करो, अभी अगर सब कुछ बता भी दूं तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, बिकॉज मेरे समझाने का तरीका है, पहले एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैं कराता हूँ, तो उसको भी पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर कराऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। सर वन लास्ट थिंग मैं एक्चुअली काफी दिन से पूछना चाह रहा हूँ। हाँ योगेश्वर पूछो। हेलो सर। सर जैसे मेरी होस्टिंग जो है ये यूएस बेस्ड है, तो ये मैं बेटर हो कि मैं amazon.com के लिए ये सब करूँ प्रोसेस? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पर इंडिया की जगह अमेज़न यूएस कर देना बस, खाली इतना ध्यान रखना। ठीक है सर। यहाँ पर सर्च करना है तो यूएस करना, वरना इन कीवर्ड्स पे सोचोगे अमेज़न पर रैंक कर जाओगे यूएस पे तो गलती हो जाएगी। यहाँ पर यूएस जरूर कर देना। मतलब आउटपुट के अकॉर्डिंगली सेम आउटपुट आएगा, मतलब जैसे आप इंडिया में आएगा वैसे यूएस में भी? हाँ बस थोड़ा सा वहाँ पर और टफ होगा तो थोड़ा ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा रिसर्च। ठीक है सर। हेलो यस हेलो यस हार्निक। या सर स्मॉल क्वेश्चन सर, मेरा जो निश है वो कॉस्मेटिक है और मेरे पास ऑलरेडी ओल्ड डोमेन था bestofblogger.com से, सो इज इट ओके और शुड आई चेंज इट? बेस्ट ऑफ ब्लॉगर मैंने टेक्स्ट भी किया उसमें, चैट पे ले कर सकते हो कोई प्रॉब्लम। ठीक है ना सर? ओके थैंक यू। हेलो यस स्वप्निल।
एक्चुअली सर मैं सेमरस के साथ कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। एक्चुअली वो आपने जो लिंक दिया था ना, उस पर मैं गया, लेकिन आगे वो 7 डे फ्री ट्रायल का आ रहा है बार बार। आप एक बार दोहराओगे वो प्रोसेस फिर से? उसमें प्रोसेस तो कुछ था ही नहीं, उसमें सिर्फ लिंक को क्लिक करो और अकाउंट बना लो, दैट्स इट, यही था। एक्चुअली किया मैंने, एंटर करने के बाद उसमें 7 डेज का फ्री ट्रायल आ रहा है उसमें। हेलो, शायद से मैंने सोनू वेट सेमरस पे अकाउंट बनाया था शायद से मेरे दूसरे जीमेल पे। ये देखो, इस पे क्लिक करना है, जो लिंक मैंने भेजा है, स्टार्ट योर 14 डे ट्रायल पे करना है, एंड दैट्स इट, हो गया, कुछ करना ही नहीं इसमें, लाइक दिस। ये रहा ईमेल आईडी, पासवर्ड, नया ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। अगर एसएमएस का पहले कोई अकाउंट है तो उसमें नहीं मिलेगा। ओके, हाँ। हेलो, सर ये सब कुछ कर दिया, उसके बावजूद वो 7 डेज ट्रायल वापस से अंदर जाने के बाद सामने वो स्क्रीन लेके आ रहा है। एक बार दूसरे ईमेल आईडी से ट्राई करो। ठीक है। यस स्वप्निल सर, एक्चुअली वो आपके जो लिंक पे जाने के बाद ना एक राइट में एक परचेस समरी आ रहा है पूरा, नीचे थोड़े $0 करके, और लेफ्ट में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन, और नीचे बिलिंग एड्रेस। उसको प्रोसेस करने के बाद वैसे ही हो रहा है, वो कभी कभार डिनाइल हो रहा है और कभी कभार वो एंटर कर रहा है उसमें, लेकिन वो मेरा दूसरा जीमेल आईडी है वहाँ पे। अच्छा, तो मैं क्या करूँ, वो पुराना वाला है उसको जीमेल आईडी को वो अकाउंट हटाऊं क्या वहाँ से? हाँ, पहले वो अकाउंट डिलीट कर दो जाके। अच्छा, वो तो किसी काम का नहीं है, वो अकाउंट डिलीट कर दो, ठीक है? अच्छा, पूरा डिलीट ही कर देना है। हेलो हेलो, हाँ सर। यस गौतम। यस सर, मैं एक पूछना चाह रहा था सर, अपार्ट फ्रॉम सेमरस, ये तो हमने तो लेना ही होगा, इसके अलावा सर और भी कुछ पेड प्लगइन्स होंगे और टूल्स होंगे सर जो हमें? बिल्कुल होंगे, लेकिन जितना मैंने पूरा खाक छान रखा है, एक्यूरेट डेटा मुझे SEMrush पे ही ज्यादा मिला। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल ये परफेक्ट है, लेकिन अगर मैं बात करूँ, इसके कंपैरेटर हैं Ahref, मुझे उसका डेटा पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता है, 2-3 बार मैंने धोखा खा चुका हूँ। और एक और है जो कि सबसे सस्ता है, विच इज Ubersuggest, लेकिन उसका डेटा इतना इनएक्यूरेट है कि अगर उस बेसिस पे काम करना शुरू भी कर दूं तो मैं तो गया काम से। इसके लिए मैंने नील पटेल को मेल भी किया था, उसका पूरी गलती दिखाया था कि आप कहाँ पर गलत हो और आपका डेटा कितना ज्यादा मैनिपुलेटिव है। तो मैंने उसको मेल भी किया था, बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई। तो इसीलिए मैं SEMrush को सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए नहीं कि भैया मैं इसके साथ एफिलिएटेड हूँ, मेरा खुद का प्रीमियम अकाउंट है, इसलिए आई नो दैट। ये तो सर कीवर्ड रिसर्च के लिए होगा, बट इसके अलावा भी तो और भी तो कुछ होते होंगे सर जो हमें पेड देना पड़ेगा। इसका कुछ पता चल जाता तो सर हम उसके लिए पहले से एस्टिमेटेड लेकर के रखते सर। ये नहीं, कोई एस्टिमेट नहीं है, सिर्फ इतना ही है बस। अच्छा, सिर्फ इतना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। चलो गाइस, दैट्स ऑल। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। हेलो सर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हाँ बताओ। हाँ सर, मैं इसमें ना हेलमेट का कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, तो कोई डाटाबेस को उसमें शो नहीं कर रहा। कुछ एक बार सर्च करके सर मेरे को दिखला दे। गाइस देखो, यही चीज गलत होती है कि आप लोग मेरे पे डिपेंड हो जाते हो। बिल्कुल मुझे ये चीज देखो पसंद नहीं है, इसीलिए क्योंकि आज मैं दिखा दूंगा ना, आप कल कुछ भी नहीं कर पाओगे। नहीं सर, मैं कर रहा हूँ, नहीं, उसमें डाटा बिल्कुल नहीं, कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। अगर मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा, इट विल बी वेरी इजी। अगर मैं यहाँ पर हेलमेट लिखूंगा, 47 कीवर्ड आपके आंखों के सामने आ गए हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? जी सर, मैंने अभी 40 डे का ट्रायल ना मतलब साइन अप नहीं कर रहा, क्योंकि अभी इसमें फंड नहीं है ना, तो मैं कल उसमें डाल के तो वो कर लूँ। क्या पता इसी वजह से वो डाटा मतलब शो नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैंने साइन अप नहीं कर रहा। वो फ्री वाला ट्रायल में गूगल पे सर्च करके फिर वैसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बिल्कुल करो, ठीक है सर। चलो गाइस, नाउ सर वेट मधुबाला, आप इतनी बार रिपीट करते हो बात को, थोड़ा सा रुको, मैं अभी पहले कंप्लीट कर दूं। मैंने चैट किया हुआ है, इज इट ओके यार भाई? सर एक बार और बता दिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि उसके लिए जाऊं, मेहनत करूं और फिर बेकार हो जाए मेहनत। नहीं, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, गो फॉर इट। डील फॉर ब्यूटी है ना, करो डील फॉर ब्यूटी के लिए जा रहा हूँ सर। हाँ, dealforbeauty.com। हाँ, किसके नया डोमेन ले रहे हो आप जो सजेस्ट करें, जो एग्जैक्ट हो। नहीं, जो एग्जिस्टिंग है उस पे काम करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एग्जिस्टिंग भी काम कर रहा हूँ सर। ओके सर, थैंक यू। हेलो यस सर, अगर जैसे नीश लेते हैं
बाइक या मोटरसाइकिल लेते हैं तो उसका कैटेगरी क्या होगा? ये हेलमेट, टायर और इंडिकेटर, बाइक ग्लव्स, बाइक जैकेट्स और हेलमेट कवर्स, हो गया, ये सब ठीक होगा है? ना सर? हाँ, बिल्कुल यही होगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है चलो सो गाइस टाइम्स अप, लिसन टाइम्स अप। ऊपर से आप लोग अलग अलग बोल के और टाइम खराब कर रहे हो, एक एक करके बोलते तो भी मैं सुन पाऊंगा, तो इसलिए हैंड रेज तो आपको इसलिए दिया जाता है। सर लास्ट क्वेश्चन सर, मुझे हाँ। ये पूछना है कि कल रात 9 बजे तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मैं क्या काम करूं? जैसे कि मैं foodchakka.com, ये मेरा डोमेन नेम है, फूड के रिलेटेड मैं काम कर रहा हूँ, ग्रोसरी के ऊपर में मुझे काम करना है, तो मैं अभी क्या काम करूं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए? 15 कैटेगरी के 10 कैटेगरी के लिए 15 म्यूट करो पहले आप प्लीज। हाँ 10 कैटेगरी के लिए 15 कीवर्ड सबके लिए ढूंढ कर रखो, मिनिमम 15, मतलब 150 कीवर्ड कल तक। यही सबके लिए होमवर्क है, इनफैक्ट मैं यही बोलने जा रहा हूँ कि गाइज एवरीबॉडी हैज टू फाइंड, जिसका इसका एसईएमआरएस चल गया है उनके लिए कल तक 150 कीवर्ड हो जाने चाहिए। और वो भी कैसे? फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू हैव एन एक्सेल फाइल, आपका एक्सेल फाइल होना चाहिए और यहाँ पर होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा होना चाहिए आपका, दैट इज ब्यूटी प्रोडक्ट। मेरे केस में जैसे फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर होना चाहिए फॉर एग्जांपल फेस वॉश, यहाँ पर होना चाहिए हेयर ऑयल, यहाँ पर होना चाहिए फॉर एग्जांपल काजल, यहाँ पर होना चाहिए शैम्पू, एंड इसके नीचे 15 कीवर्ड सबके होने चाहिए, उनके इंडिविजुअल के 15 कीवर्ड होने चाहिए, राइट। और इस तरीके से कल ये शीट मुझे कंप्लीट चाहिए सबसे, एनी हाउ। जिनका नहीं हुआ है वो कहीं से भी कार्ड जुगाड़ करो, अकाउंट बनाओ, एंड ये कल मुझे चाहिए शीट। क्लियर? ओके सर। चलो मैं एक सर वो तो हो जाएगा, लेकिन सर मेरा एक ही क्वेश्चन है बस कि सर मेरा जैसे हेल्थ का नीच है, तो अमेज़न पर तो हेल्थ का मुझे उतना सब कुछ मिल नहीं रहा है, तो एक साइट है सर जो कि आप ही ने बताया है, न्यूट्री प्रॉफिट, क्या वो साइट सर सही है या फिर नहीं है? जैसे नहीं, अभी अमेज़न पर जाओ, स्टार्टिंग में अमेज़न पर जाओ। न्यूट्री प्रॉफिट में बहुत ज्यादा सेल नहीं आएगी आपकी, एज एन अभी नए हो ना आप, इसलिए जी ओके आई वुड से अमेज़न पे जाओ, ठीक है गाइस। अब इसके बाद ना इस चीज पे मुझे किसी का सवाल का आंसर नहीं देना है कि अमेज़न के अलावा किसी पे जा सकते नहीं जा सकते। अगर जाना है तो अपने रिस्क पे जाओ, बट मैं उसकी गारंटी नहीं लूंगा कि एज एन बिगिनर आप उसमें सक्सेस होगे। आज के बाद ये लिख लो चीज, मैं नहीं रिपीट करूंगा। अमेज़न पे ही हमें प्रोडक्ट ढूंढने हैं, बीइंग अ बिगिनर, दैट्स इट, सिंपल। और सर जो आपने बोला 15 कीवर्ड चाहिए उसकी, और 15 कीवर्ड में बेस्ट वर्सेस और रिव्यू होना चाहिए ना, जो हम मतलब एग्जैक्टली आज वाले वीडियो को फॉलो करना और एज इट इज होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, चलो गाइस, सी यू देन, गुड नाइट, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। सर इसका वीडियो तो डाल दीजिए सर जल्दी सर। हाँ मैं कोशिश पूरी करूंगा। चलो गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट तो बोल दो गाइस एटलीस्ट। गुड नाइट। सेशन अच्छा नहीं लगा, आवाज नहीं निकल रही लोगों की। क्या बात कर रहे हो सर? गुड नाइट गुड नाइट सर। चलो गुड नाइट सर। फार एक्सीलेंट सेशन सर। सर क्या करते हैं? चलो गुड नाइट।